इसलिए ये तो नहीं आपके बारे में पता है कि आप 11th में पढ़े या नहीं थे। आपको तो सबको तो ये लग रहा है कि आप 11th में पढ़े थे, तो इसीलिए मैं वो गैप कोई फिल करूंगा जो आपको नहीं पता होगा। तो मैं ह्यूमन डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो होता है 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर होता है। तुम सोच कि अगर मेरा डीएनए 2.2 मीटर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर उसको ओपन करते हैं तो आप सोचो कि इसको हम जब क्या करेंगे, बाइंड कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं इसको तो हमको छोटा रखने के लिए तो मोड़ना होगा, बाइंड करना होगा, तभी तो छोटा होगा। अब जब छोटा होगा तो इसको बाइंड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वही डीएनए के अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझना कि जब हमारा डीएनए जब एस्केटेड फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम डीएनए को देखें, सबसे खुला हुआ फॉर्म डीएनए, उसको थोड़ा सा कंडेंस किए, हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सर क्रोमेटिन को और कंडेंस किए तो बोलते हैं क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया सर? तो सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 लेक्चर का हम लोग समरी करेंगे, उसके बाद हम लोग जो लेक्चर डालेंगे दैट मीन्स की लेक्चर अगर मान लो तो 2 कर देते हैं, वो लेक्चर आपका होगा जहाँ पे हम लोग कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो आज का लेक्चर होगा वो जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समरी कर रहे होंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपका बुक में लिखा हुआ नहीं होगा, एनसीईआरटी का बुक में। वो बेसिक्स अगर आपको पता है तो जेनेटिक्स आप फील करोगे, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग 100% देंगे, आपको भी 100% देना है। आई होप कि आप 100% दोगे। ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन करो, एक ही चीज़ को रिवीजन करो, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सीधा रूल, एक सब्जेक्ट में एक ही चीज़, एक नोट्स फॉलो करो, एक नोट्स को रिवीजन करो और एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहो। दैट्स द ओनली पाथवे। ठीक है, और जितना सिंपल बनाना है उतना सिंपल बनाओ, ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करना है। एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू ओनली, दैट्स इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन के बारे में और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। 3 पार्ट में बांटा है इसको। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी अबाउट रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल्स में भी कभी कभार आपका पेडिग्री देता ही ये देता है, और आपको पेडिग्री अच्छा से आना होगा। इस पूरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको पेडिग्री काफ़ी अच्छा से आ रहा होगा, आप सारे क्वेश्चन को कर रहे होंगे, और साथ के साथ आप पेडिग्री एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स के लिए भी रेडी होगे, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस में जो स्पॉटिंग है, जो मैंने लास्ट में दिया था आपको, आप देखना लास्ट आपका स्पॉटिंग पेडिग्री से है। ठीक है, तो देखो फिर आपके पास हार्डी बिकमिंग इक्विलिब्रियम, ये सारा चीज़ है। अब हमारे पास पॉइंट आता है सर कि हमारे बॉडी में वी नो डैट कि हमारा जो बॉडी है, अगर हम बात करते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है ये एक सेल से बना हुआ है। दैट मीन्स कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके सर जी, हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। उसके बाद क्या समझना है कि सेल के पास होते हैं न्यूक्लियस। सेल के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस। ओके, सेल के पास जब न्यूक्लियस होते हैं तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, फ्यू वायरस को छोड़ के, कुछ वायरस को छोड़ के। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कोविड वायरस। सर डीएनए ही क्यों होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए ही क्यों होता है जेनेटिक मटेरियल? एज ए ब्रदर पढ़ो, एज ए फ्रेंड पढ़ो, जैसे आपको समझ में आए ऐसे पढ़ो। ठीक है, बार बार ये हैबिचुअल हो गया है कि आप पार्ट ऑफ टीचिंग होता है, कोई भी वर्ड यूज करेंगे समझ में आया सर सर, तो ये पार्ट ऑफ टीचिंग होता है, आप इसको इग्नोर करके कंटेंट पे ध्यान देना। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम लोग देख रहे थे कि हमारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मेनली होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए का जो होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए अगर किसी के अंदर है, जैसे कि कोविड वायरस था तो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। अगर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल तो समझ जाना कि गड़बड़ है भाई। क्यों गड़बड़ है? गड़बड़ इस सेंस में है क्योंकि अगर आरएनए है दैट मीन्स कि उसका म्यूटेशन फास्टर होगा। जब म्यूटेशन फास्टर होगा तो स्पीसीज का सर्वाइबिलिटी में दिक्कत होगा, वेरिएशंस नहीं म्यूटेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में म्यूटेशंस भी देखेंगे कि कितने तरह के म्यूटेशंस होते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि सर डीएनए होता क्या है। वी नो डैट कि लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, ठीक है, ह्यूमन डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो होता है 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर होता है। अब तुम सोच कि अगर मेरा डीएनए 2.2 मीटर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम ओपन करते हैं तो अब सोचो कि इसको हम जब क्या करेंगे, बाइंड कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं इसको तो हमको छोटा रखने के लिए तो मोड़ना होगा, बाइंड करना होगा, तभी तो छोटा होगा। अब जब छोटा होगा तो इसको बाइंड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वही डीएनए के अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझना कि जब हमारा
डीएनए जब एस्केटर्ड फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम डीएनए को देखें, सबसे खुला हुआ फॉर्म डीएनए, उसको थोड़ा सा कंडेंस किए, हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को और कंडेंस किए तो बोलते हैं क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया सर। तो डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है सर, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक धागा, इसके ऊपर एक और धागा चढ़ा दो, उसको हम बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको पता चल गया सर कि क्रोमेटिन को हम क्या लिख सकते हैं कि ये कंडेंस फॉर्म होता है डीएनए का। क्रोमेटिन क्या है, कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। क्रोमोसोम्स को क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम्स को हम लिखेंगे कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स को क्या लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। सर ये क्या है, सर्कल बना दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हमारे पास सेल साइकिल क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, जो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन या सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम सेल साइकिल में पता है हम लोग को कि हमारा बॉडी सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल से बना हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोमेटिक सेल, दैट मीन्स कि वो सेल जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है आपका डिवीजन के लिए रिगार्डिंग सेल विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे स्किन का सेल, नोज का सेल। ठीक है, ऐसा सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के डिवाइड करता है, जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। गैमेटिक सेल्स ऐसा सेल होता है जिसमें हमारा क्या होता है कि स्पर्म मेल के अंदर, ओवम फीमेल के अंदर, या बोल सकते हो सारे गैमेटिक सेल का डिवीजन में म्यूटिक होता है, और जो हमारा गैमेटिक डिवीजन होता है वो हैप्लॉइड सेल कहलाता है, और जो हमारा सोमेटिक डिवीजन होता है उसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लिख के हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग को पता है इतना बात कि अगर हम सेल का बात करते हैं, सेल डिवीजन का बात कर लेते हैं सीधा से, तो हमारे मेन सेल डिवीजन का अगर हम देखते हैं कि क्या है भाई सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन का बात करते हैं तो हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन जो होता है हमारे बॉडी में दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है, मेनली समझो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो सेल डिवीजन को, तो एक होता है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस हमारा गैमेटिक डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गैमेटिक डिवीजन, इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा होता है, एन होता है। एन मतलब कि हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म जो मेल के अंदर, ठीक है, उसके बाद ओवा जो फीमेल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सोमेटिक डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक डिवीजन। ठीक है, सोमेटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है सर, वो सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन एक्सेप्ट गैमेटिक सेल। ठीक है, गैमेटिक सेल को छोड़ के जो डिवीजन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन। जैसे कि स्किन का सेल, एग्जाम्पल स्किन का सेल, नोज का सेल, ठीक है, आई का सेल, ठीक है, नोज का सेल, उसके बाद आई का सेल, ये सारा इसी के अंदर होगा। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब कि 2n होगा। अगर हम तुमसे पूछते हैं स्किन का सेल, तुम क्या बोलोगे, प्लॉयडी क्या बताओगे सर, 2n। हम बोलेंगे कि स्पर्म, प्लॉयडी क्या बताओगे सर, हैप्लॉयड। मतलब कि सर अगर मान लो कि इसमें 28 क्रोमोसोम्स है, इसमें कितना होगा, 14। अगर हम बोलेंगे ओवम, तो इसमें अगर मान लो 28 है तो इसमें कितना हो जाएगा, 14। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, जो आपको समझना था। ठीक है, तो आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लो, मतलब जेनेटिक्स का। उसके बाद ये हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि सर ये जो आपने बताया, ये मैंने लिख भी दिया है कि क्रोमोसोम्स विजिबल होता है एम फेज में, G1 और G2 में। ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन विजिबल होगा। क्या होगा, क्रोमेटिन विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, क्रोमेटिन विजिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या विजिबल होता है, क्रोमेटिन विजिबल होता है। अच्छा, G1 और G2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये भी PYQ में आया हुआ है, सीयूईटी या फिर नीट में आता है कि G1 और G2 में डीएनए ओपन करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और एस फेज में डीएनए ओपन करता है रेप्लिकेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर हम बिना ये सब डील किए हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में 12th में तो ये सब लिखा हुआ नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ जाए। बेसिकली ये तो नहीं आपके बारे में पता है कि आप 11th में पढ़े या नहीं थे, आपको तो सबको तो ये लग रहा है कि आप 11th में पढ़े थे, तो इसीलिए मैं वो गैप को भी फिल करूंगा जो आपको नहीं पता होगा। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर में भी और प्रिंसिपल में तो नहीं है, मॉलिक्यूलर में बेसिकली ज़्यादा
तो आपको यहाँ पे जानना क्या क्या था कि आपका जो G1 और S और G2 में क्या दिखता है, क्रोमेटिन विजिबल होता है। सर क्रोमेटिन क्या होता है, क्या आप बोल रहे हो? तो सबसे पहले डीएनए का जो फॉर्म है इसको और डेंसली कंडेंस कर दो, क्रोमेटिन बन गया, और डेंसली कंडेंस कर दो तो क्रोमोसोम्स बन गया। ये क्या हो गया, डीएनए का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट आता है, ठीक है सर समझ में आ गया। G1 G2 में क्या होता है, डीएनए ओपन करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन करता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, तो और आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पर अगर से पूछते हैं डीएनए मोस्ट कंडेंस फॉर्म किस फेज में होता है, तो ये नीट में आया हुआ है एम फेज में होता है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडेंस फॉर्म। तो मैंने आपको बोला था कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म का बात करते हैं तो आपका क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या है, सबसे कंडेंस फॉर्म होता है। तो क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम जीन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले जीन का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरा बात सुनना। सर जीन होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले ये वाला देखो शायद स्किप हो गया, यहाँ पे समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये डीएनए, ठीक है, अब अगर हम आपसे बार बार बोलते हैं कि हमारे पास ये डीएनए, अगर इसको हमको मोड़ना होगा, अगर ये वायर को हमको मोड़ के अगर रखना होगा, तो हम ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, हमको इसको मोड़ना होगा। जब मोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको रबर से या फिर कुछ से बाइंड करेंगे। तो रबर और जिससे बाइंड करे उसी तरह से डीएनए को भी हमको क्या होता है, कॉइल करना होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ डीएनए क्या है, ह्यूमन यूकैरियोटिक में 2.2 मीटर का है। जब उसको कॉइल करने के लिए हमको प्रोटीन का जरूरत है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन मैंने रेड रेड कलर से आपको दिखाया है, जो सारे जगह पे होता है। बात आता है कि सर ये खुला हुआ डीएनए, ये उसके बाद आप ध्यान से सुनना कि हमारे पास क्रोमेटिन जो होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्रोमेटिन भी दो तरह का होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। एक क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर क्या है सर? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का बात करते हैं तो उसमें अंतर बस इतना ही होता है कि जो क्रोमेटिन यहाँ, अच्छा ये देख और ये देख, ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा कि ये क्रोमेटिन और ये क्रोमेटिन में अंतर क्या है। ये क्रोमेटिन जो है आपका वो लेस कंडेंस है, डेट मीन्स कि यू क्रोमेटिन है। ये क्या है, ज्यादा कंडेंस है, इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है इसमें। ठीक है, तो अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझना था। अब उसके बाद टॉपिक 2, जीन क्या होता है। ठीक है, जीन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन होता क्या है। ठीक है, तो जीन आपका एक सेगमेंट होता है। क्या होता है? एक सेगमेंट होता है डीएनए का। सर ये सेगमेंट ऑफ डीएनए करता क्या है? जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सर ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभी तुरंत समझते हैं ट्रेट और कैरेक्टर को सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हमने बात किया, ठीक है, ये हमारे पास डीएनए बन गया। हमको ये समझना है कि सर ये जो हमारे पास जीन होता है, इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके हर एक जगह पे होता है। सर इसका मतलब कि जो जीन होता है, इसका मतलब सर जो जीन होता है डैट मीन्स कि वो डीएनए पे भी होगा। अरे जी हाँ होगा। सर क्रोमेटिन पे भी होगा। अरे होगा जी, वहाँ पे भी होगा। अरे क्रोमोसोम पे होगा क्या? क्रोमोसोम पे भी होगा। ये होता क्या है सर? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। करता क्या है? एक प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है, डैट मीन्स कि प्रोटीन कैसे बनाता होगा? कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। किस चीज का इन्फॉर्मेशन? ट्रेट का इन्फॉर्मेशन। सर ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम बोल रहे हैं आई कलर, हम क्या बोल रहे हैं? आई कलर। हम बोल रहे हैं स्किन कलर, ठीक है, हम बोल रहे हैं हाइट, ठीक है, हम बोल रहे हैं उसके हाई हो गया, स्किन हो गया, हाइट हो गया, उसके बाद मान लो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये सारा चीज अगर हम बात करते हैं कि ये सारा चीज के ऊपर हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिमोट। ये क्या है? रिमोट है ना। ये रिमोट क्या हो सकता है? टीवी का भी रिमोट हो सकता है, पंखा का भी रिमोट हो सकता है, जैसे ये एसी का रिमोट है। तो अगर हम बात करते हैं एसी का भी रिमोट हो सकता है, टीवी का भी रिमोट हो सकता है, और हर एक चीज का रिमोट हो सकता है। हम बोलते हैं रिमोट। इससे समझ में आ रहा है कि सर ये करैक्टर है रिमोट। इसका ट्रेड क्या हो सकता है? टीवी का अलग हो सकता है, पंखा का अलग हो सकता है, एसी का अलग हो सकता है। उसी तरह से सर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास आई कलर है, तो आई कलर में हमको इतना पता होना चाहिए कि आई कलर का बहुत सारा हो सकता है। ब्लैक आई हो सकता है, ब्राउन आई हो सकता है सर, ठीक है। कुछ लिखना मत, जो मैं स्लाइड में दे रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। ब्राउन हो सकता है, उसके बाद आपका ग्रे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा आई का कलर हो सकता है। स्किन में आपका क्या हो सकता है? आपका
डार्क स्किन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ठीक है। फिर स्किन का जो वैरायटी होता है वो हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं आपका हाइट का, तो एक टॉल दे दो, एक डॉर्फ दे दो, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप का जो भी आपका वो दे दो। हम बस यहाँ से ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि सर जीन एक तरह का सेगमेंट है डीएनए का। सेगमेंट मतलब कि ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट देखो, जो हर एक जगह प्रेजेंट है। डीएनए में भी है, क्रोमेटिन में भी है, क्रोमोसोम्स में भी। सर जीन करता क्या है हमारा, किसको कैरी करता है, कैरी करता है हमारा किसको, हमारा कैरी करता है किसी ट्रेट को, ठीक है। और जीन में प्रोटीन बनाने के लिए क्या, किसका प्रोटीन बनता है, ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब उसके बाद बात आता है सर एलील वर्ड क्या होता है। सर एलील क्या होता है, जैसे ये जीन है ना, ठीक है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। इसका मॉडिफाइड फॉर्म को क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। सर ये मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे ध्यान से सुनियो मेरा बात। ये मान लो कि ब्लैक आई के लिए, इसके किसके लिए, ब्लैक आई के लिए, किसके लिए, ब्लैक आई के लिए। आई इज ए करेक्टर, ब्लैक इज अ ट्रेट। तो अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया, मान लो कि मदर का कलर ब्लैक आई है, फादर का कलर ब्राउन आई है, दोनों से मिलके कुछ अलग बनेगा। मान लेते हैं कि डोमिनेट यहाँ पे क्या आ गया, ब्राउन। तो बेसिकली वाइल्ड तो ब्लैक ही होता है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। पर यहाँ पे समझना है कि जो ये ब्राउन बन गया सर, ये ब्राउन आई बन गया, ये एलील है। किस चीज का सर, ये एलील है, मतलब कि जीन का एलील होता है। एलील मतलब कि आई कलर का एलील क्या हो गया, ब्राउन आई। फिर उसके बाद मेन जीन क्या हो गया, डोमिनेंट क्या हो गया, ब्लैक। ये सारा चीज समझ में आएगा, वेट करो थोड़ा सा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझ। जैसे कि सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है सर, ओके, जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है ट्रेट को कैरी करने के लिए। हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुन। जैसे ये डीएनए, ये क्या है, डीएनए है। डीएनए इज ए स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये जो जीन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, फंक्शंस को परफॉर्म करा रहा है। तो डीएनए इज ए स्ट्रक्चर एंड जीन इज ए फंक्शंस, जो परफॉर्म करा रहा है। तो डीएनए इज ए स्ट्रक्चर, जीन इज ए फंक्शन, एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद क्या हम सेपरेट कर सकते हैं जीन को डीएनए से, तो कट करो, कट करो, क्या करो, जीन इज लोकेटेड कहाँ कहाँ, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, अभी तुरंत बताएं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, तो हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। जीन इज लोकेटेड ऑन ऑल, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। जीन इज केमिकली, इसको मत करो, ठीक है, ये तुम छोड़ दो, स्किप करो ये क्वेश्चन को, कभी नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, ध्यान से समझो। हम क्या बोले थे अभी, तुरंत ध्यान से समझ, हमें अभी तुरंत हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का बात बताया। क्या बोले, सेल डिवीजन, म्यूसिस का रिजल्ट को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, माइटोसिस का रिजल्ट को डिप्लॉइड बोलते हैं। सर म्यूसिस को एक शब्द से और बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान से समझ। इसका जो डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं ये सब, इसमें क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझ। देखो रिडक्शनल डिवीजन का बात करते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर मान लो कि एक गैमेट बनाना है, ठीक है, तो हमको सीधा सा समझना है कि ये हमारे पास जायगोट है। क्या है, जायगोट है। तुमको पता होना चाहिए जायगोट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन में। कब बनता है, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है सर, समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, ओवम मिलता है, तब जाके क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये स्पर्म कौन कैरी करता होगा, मेल कैरी करता होगा। कौन कैरी करता होगा, मेल करता होगा। ये कौन कैरी करती होगी, फीमेल करती होगी, ठीक है, फीमेल करती होगी। और ये मेल के पास क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स। इसके पास भी कितना है, 23। पर सर क्या 23 पेयर चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कितना जाएगा, 23 जाएगा मेल का, और इसका 23 जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे 23 पेयर बनेगा, किसका, ऑफस्प्रिंग का। क्योंकि अगर 46 पेयर में चल जाता तो ऑफस्प्रिंग बनता ही नहीं। इसीलिए नेचर ने म्यूसिस डिवीजन को बनाया ताकि गैमेटिक डिवीजन हो सके, जिसको हम रिडक्शनल बोल रहे हैं। देखो 23 और 23 कितना होना चाहिए, 46 पर हो जा कितना रहा है, 23 जा रहा है, 46 पेयर हो जाता है ना जी, 46 पेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो पेयर में होता है, पर जाना कितना है, 23 जाना है। इसीलिए ये रिडक्शनल होके जो स्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड होता है, जो ओवा बनता है वो हैप्लॉइड होता है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होता है, नॉट पेयर, 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 होता है, जो जाता है जाके यहाँ पे 23 पेयर बनता है। और जाइगोट को हम सिंगल सेल बोलते हैं। क्लास 11 के एनसीईआरटी में सेल साइकिल में लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, वो जाइगोट के बारे में बात करता है, ठीक है, डीप लाइन है, ठीक है। अब आगे देखो,
अब हमारे पास क्या पॉइंट है, ध्यान से देखो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देख कंडेंस फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, एम फेज में क्रोमोसोम्स विजिबल होता है। ये देखो यहाँ पे सेट अगर हम बात करते हैं तो एक सेट, दो सेट, तीन सेट पर कितना क्रोमोसोम्स है, एक। कितना क्रोमोसोम्स है, एक, दो। तो हम इसलिए इसको क्या बोले, 2n। क्या बोले, 2n। धागा कितना है, ये वाला पीला वाला धागा कितना है, 2। यहाँ पे धागा देख एक ही है बेसिकली। धागा को छोड़ ऐसे सिर्फ समझ कि यहाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, एक। ये इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड मतलब n। क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हैप्लॉइड हो गया। ये क्या है, हैप्लॉइड है, जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, जिसको वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स n बोल रहे हैं। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है, और ये फ्रेम हुआ है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट से। देखो, तो अगर हम बात करते हैं सर, ये हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर कोई सोमेटिक सेल में हमारे पास, कोई सोमेटिक सेल में अगर हमारे पास कोई डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट मतलब कहीं ना कहीं वो 2n है, और उसका क्रोमोसोम्स कितना है, 28 क्रोमोसोम्स है। 28 क्रोमोसोम्स है सर। तो आप हमको बस एक बात बताइए सर कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट में कितना होगा। तो हमने बोला था सर कि गैमेट का डिवीजन मतलब कि स्पर्म का, ओवा का डिवीजन, ठीक है, ओवम का डिवीजन। तो ये हमारा कहीं ना कहीं, तो सर गैमेटिक सेल है, दैट मींस कि हैप्लॉइड होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है ना सर। सारे हमारे जो डिवीजन होते हैं उसमें तो मियोसिस होगा। हमारे पास क्या होगा सर, मियोसिस होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि सर इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कैसा होगा, ये हैप्लॉइड सेल होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा सर। अच्छा सर, हैप्लॉइड सेल होगा, दैट मींस कि n होगा। 2n में हमारे पास 28 है, तो n में कितना होगा सर, n में हमारा हो जाएगा 14 क्रोमोसोम सर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 क्रोमोसोम। कितना हो जाएगा, 14 क्रोमोसोम्स। ये तो एक्सप्लेनेशन था, आप लोग तो एक बार में देखते हैं कि अच्छा गैमेटिक सेल दैट मींस कि हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल दैट मींस कि 14 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें से कौन सा हमारा डिप्लॉइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हमारा डिप्लॉइड है। तो आप देख सकते हो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मैंने क्या बोला था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, दो अलग अलग है। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, पर ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कर, यहाँ पे क्या है आपका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हम टर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग है ना, ये टी है और आर है। यहाँ पे देखो स्मॉल टी स्मॉल आर है। तो सबसे पहले ये तो होगा ही नहीं, ये हमारा क्या होगा, क्या जल्दी से सोचो, ये होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा आपका, ये डिप्लॉइड है ना, 2n है, तो यहाँ पे 2 सेट है ना। तो आप देख सकते हो कि हैप्लॉइड को हम लोग इससे दिखा रहे हैं और डिप्लॉइड को हम लोग इससे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आगे और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट। सर ये कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है सर, कैरेक्टर और ट्रेट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर आपके पास, जैसे कि अगर हम प्लांट का बात करते हैं तो प्लांट हाइट हो सकता है, ठीक है, प्लांट हाइट हो सकता है, और ह्यूमन में आई कलर हो सकता है। तो प्लांट हाइट हो गया, स्टीम कलर मतलब आपका पी का पोर्ट शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, पोर्ट का कलर हो गया, ये सारा आपका क्या कैरेक्टर है। ठीक है, जिसका क्या होता है, ट्रेट होता है। जिसका क्या होता है, आप बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या देखो, प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट में क्या होगा, टॉल होगा और डॉर्फ होता है। ये दो तरह का आप बोल सकते हो ट्रेट देखने को मिलता है, या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट डॉर्फ है। ये आपने देखा था ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे के ऊपर, तो हमारे पास आई कलर, आई कलर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे कि ब्लैक आई का ट्रेट आपको दिखेगा, ब्लू आई का दिखेगा, किसी भी ह्यूमन बींग्स में आपको ब्राउन आई भी दिखते हैं और ग्रे आई भी दिखते हैं। तो ये 4 ट्रेट डिफाइन किए। तो दिस इज कैरेक्टर, जिसका बहुत सारा ट्रेट भी हो सकता है ना, बहुत सारा 2 ट्रेट हो सकता है, 1 ट्रेट हो सकता है, उसके ऊपर हम अभी बात कर रहे होंगे। देखो कुछ हमारे पास पॉइंट है, और हमारे पास पॉइंट क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कैरेक्टर शुड हैव मोर देन 1 ट्रेट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर के पास मोर देन 1 ट्रेट हो। ठीक है, जैसे कि आप देखो आपके पास क्या है, प्लांट हाइट का टॉल और डार्क है, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। सेमी डार्क है क्या, नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे। पर आई कलर है, आई कलर में देखो आप देख पा रहे होगे कि 4 आपके पास ट्रेट है। तो जरूरी नहीं है कि सबके पास 2 से ज्यादा हो। ठीक है, 2 से ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है सर, विच हैज मैक्सिमम 2 ट्रेट। प्लांट हाइट के पास देखो 2 ट्रेट ही है, टॉल है और डार्क है। 1 ट्रेट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर क्या 1 ट्रेट भी पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है भाई, देख ध्यान से देख। अगर टीटी है तो आप क्या बोलोगे, अरे टॉल ही तो होगा। सर अगर ये है तो क्या होगा, अरे सर डॉर्फ ही तो होगा। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है सर।
अगर टीटी है इसका मतलब टॉल ही होगा सर, टॉल ही होगा। तो ये हाइब्रिड तो है ही नहीं सर, ये स्मॉल टीटी है तो मतलब डॉर्फ ही होगा सर, इसमें और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई कलर का 4 ट्रेट है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप ऐसा करो कि आप इसको एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना। तो हमारे पास क्या है कि करेक्ट देखना है ना, तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वन कैरेक्टर ऑलवेज हैव 2 ट्रेट, तो गलत। ऑलवेज का कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऑलवेज क्यों होगा भाई? तो क्या जरूरी है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो उसका एक कैरेक्टर का हमेशा 2 ट्रेट होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का 1 कैरेक्टर कैन हैव मैक्सिमम 2 ट्रेट? ये कहीं ना कहीं आपका सही है ना। मैक्सिमम अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो उसका मैक्सिमम कितना ट्रेट होगा? 2 ट्रेट होगा, ठीक है, 2 ट्रेट होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ऑल कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट, गलत। क्या सारा कैरेक्टर का 2 ट्रेट हो सकता है? नहीं। आई कलर हम लोग देखे थे ना, आई कलर हम लोग देखे थे, पर डिप्लॉयड का बात कर रहा है ना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स अगर हो, अगर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम 2 ट्रेट ही होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, ये पता होना चाहिए। सर क्या ये सारे कैरेक्टर्स के पास 2 ट्रेट होंगे? गलत। 1 कैरेक्टर कैन हैव मल्टीपल ट्रेट इन 1 इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में क्या एक कैरेक्टर का मल्टीपल ट्रेट हो सकता है? नहीं जी, कहां से होगा? ब्लैक आई भी होगा, एक ब्राउन आई हो जाएगा? नहीं, एक इंडिविजुअल में एक ही ट्रेट हो सकता है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस है। सर ये लोकस होता क्या है सर? ध्यान से समझो। देखो अगर हम लोकस का बात करते हैं तो अगर आप जब जेनेटिक्स चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शुरू में नहीं दिखेगा, पर अगर आपको जेनेटिक्स समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको ये आएगा नहीं तो जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगा, बस सिर्फ रीड करना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस को यहां से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस होता क्या है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस में अगर हम बात करते हैं, पहले बोल चुके थे, फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम इशू आया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास मान लो कि ये क्रोमोसोम्स है एक और ये भी क्रोमोसोम्स है। इसमें आप देख पा रहे होगे कि मैंने जो ये लाइन पा रहा है और ये लाइन जो पा रहा है वो एक तरह से जीन का पोजीशन है। जीन का पोजीशन क्या बता रहा है? ये हमारा कहीं ना कहीं आई कलर को बता रहा है कि सर यहाँ पे हमारा जो जीन प्रेजेंट है वो आई कलर के लिए प्रेजेंट है। और इसका सर हमने क्या किया, एक नाम दे दिया क्रोमोसोम्स नंबर 10। क्रोमोसोम्स नंबर 10 जब हमने इसका नाम दिया तो इसके जस्ट सिमिलर क्रोमोसोम्स अगर रेप्लिकेशन होगा तो इसके जस्ट सिमिलर क्रोमोसोम्स के एक डीएनए में अगर हम देखेंगे, ये एक अलग डीएनए देख रहा है, इसको अलग डीएनए देख रहा है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम्स नंबर 10 पे क्या होगा, हमारा आई कलर के लिए क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। मतलब आई कलर के लिए हमारा क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 12 के ऊपर, तो अगर हमारे ये हेयर कलर के लिए अगर हमारा ये लोकस है, मतलब ये जीन प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट सिमिलर में भी क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम्स नंबर 12 है। यहाँ पे भी देखो क्रोमोसोम्स नंबर 12 पे ही हमारा क्या होगा, हेयर कलर के लिए ही क्या होगा, हमारा जीन प्रेजेंट होगा। पर अंतर क्या होगा, ये हेयर कलर मान लो ब्लैक के लिए प्रेजेंट है, यहाँ ब्लैक है, मे भी यहाँ ब्राउन है, तो यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारा ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कलर यहाँ पे जो हमारा ट्रेट है वो बदल सकता है, पर कैरेक्टर और क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना था। अब हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम्स नंबर इज ऑलवेज फिक्स, ओनली ट्रेट कैन वेरी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स नंबर जो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा ऑलवेज फिक्स होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, ट्रेट वेरी करता है। ये समझ में आया यहाँ से कि यहाँ पे देखो हमारा क्रोमोसोम्स नंबर 10 था और यहाँ क्रोमोसोम्स नंबर 10 था। बेसिकली ये हमारा आई कलर के लिए था, यहाँ पे भी आई कलर के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख पा रहे हो कि ब्लैक आई, ब्राउन आई, पर यहाँ ग्रे आई और ब्लैक आई, तो सिर्फ आई का कलर बदला है, यहाँ पे ग्रे हो गया, पर क्रोमोसोम्स नंबर 10 ही है। क्रोमोसोम्स नंबर 12 का बात करते हैं तो यहाँ हेयर कलर ब्लैक है और यहाँ पे ब्राउन है, पर यहाँ पे हेयर कलर ब्लैक है और ब्राउन है, तो हेयर कलर हमारा क्या है कि है तो हेयर कलर के लिए जीन प्रेजेंट, पर क्रोमोसोम्स नंबर भी सेम है। मे बी यहाँ पे हेयर कलर ब्लैक हो सकता था, तो मे बी ट्रेट हमारा बदल सकता है, पर क्रोमोसोम्स नंबर और हमारा कहीं ना कहीं आप क्या बोल सकते हो, क्रोमोसोम्स नंबर हमेशा फिक्स होता है, सिर्फ ट्रेट वेरी करता है। ये आपको यहाँ पे पॉइंट सीखना था। अब हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स का पोजीशन हमेशा फिक्स होता है। क्रोमोसोम्स का पोजीशन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्रोमोसोम्स नंबर 10 यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स नंबर 10 भी इसके सामने वाला ही के पास ही होगा। जिस चीज के लिए होगा, जिस कैरेक्टर के लिए होगा, वहां पे भी इसके पास भी उसी कैरेक्टर के लिए होगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वन लोकस बिलोंग टू वन कैरेक्टर। एक लोकस में क्या होता है, एक कैरेक्टर ही होता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लोकस है ना, हमारे पास ये एक लोकस है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ही होगा। तो वन लोकस के पास क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि अब हमारे पास बात करते हैं ब्लैक आई और ब्लू आई, ब्लैक आई और ब्लू आई, और यहाँ पे देखो ब्लैक हेयर है और ब्राउन हेयर है। तो इसमें आई के लिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई के लिए होगा, यहाँ पे हेयर के लिए तो यहाँ पे भी
हेयर के लिए प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है कि जैसे कि टी और स्मॉल टी है, सेम लोकस है, करेक्टर सेम है, प्लांट हाइट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग हमारे पास एक अलग है, और यहाँ पे आर और स्मॉल आर सेम लोकस है, करेक्टर सेम है, और ये किसके लिए, सीड का शेप के लिए, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा लोकस है और इसके अंदर जीन प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेनेटिक्स हमारा, अगर हम पास्ट का बात करते हैं, एनसीईआरटी बोलता है जेनेटिक्स इन पास्ट। क्या एनसीईआरटी जेनेटिक्स इन पास्ट के बारे में बोलता है कि हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में 10 ईयर ओल्ड, पुराना है भाई, पुराना, बहुत पहले से जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ह्यूमन ने यूज किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन ताकि डेवलप कर सके एक नया वैरायटी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब कि उसने भाई अपने से सिलेक्ट किया, ये ब्रीड का ये एनिमल्स अच्छा है, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसको डोमेस्टिकेशन किया। जैसे गाय को पालना हो गया, या फिर बकरी को पालना हो गया, बहुत जगह सिर्फ को भी पाला जाता है। तो ये सब डोमेस्टिकेशन बहुत पहले से चलते आ रहा है। और बेसिकली अगर हम देखते हैं कि बट इज नॉट ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, क्या सर यही सब करने को ही हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक स्टडी जेनेटिक्स का? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि प्री मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट मतलब कि अगर हम देखते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें पहले ऐसे मेंडल से पहले माना जाता था कि जो हमारा ये ब्लेंडिंग होता है, क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है इनहेरिटेंस का। सर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब सिंपली आपको ये समझना होगा कि जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो एक तरह से हमारा ट्रेड का ट्रांसफर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ है, दैट मींस कि दैट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन जो हमारा ट्रांसफर हुआ है एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, या फिर आप प्रोजेनी भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, या यंग अंश भी आप बोल सकते हो। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का सोचना था कि फोकसिंग ऑन मिक्सिंग ऑफ ट्रेड, पर ऐसा कुछ होता है क्या, ट्रेड का मिक्स होता है क्या? नहीं होता है। जैसे हमारे पास टॉल है और डार्क है, ये दोनों को जब हम क्या किए मिक्स करके क्या कुछ और सेमी डॉर्क बन जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। या तो टॉल बनेगा या तो डॉर्क बनेगा बेस्ड ऑन कंडीशन की डोमिनेंट और रिसेसिव वाला क्या हमारा कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा क्या है टी है या टी स्मॉल टी है, तो ये कंडीशन में भी क्या हमारा टॉल ही हमारा फिनोटाइपिक आएगा। अब स्मॉल टी है तो इस केस में क्या होगा, डार्क आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद सर मेंडल का डिटेल भी हमारा कभी कभार एससीबीसी के क्वेश्चन में आ जाता है और एमसीक्यू भी बन जाता है कि आखिर मेंडल ने क्यों चूज किया पी प्लांट, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सर इसमें क्या लिखना है कि एक्सपेरिमेंट का जो ईयर्स था वो 1856 से लेके 63 तक का था। 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किसके ऊपर किया गया था, पी प्लांट के ऊपर किया। और ये जो पी प्लांट होता है कहीं ना कहीं इसका साइंटिफिक नेम पिस्कम सतैवियम होता है। क्या होता है, पिस्कम सतैवियम होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वाई उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया भाई बताओ, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो सिंगल सीजन में होता है। सिंगल सीजन मतलब बोल सकते हो कि लाइफ साइकिल सिंगल सीजन, दैट मींस कि एक ईयर मान लो, ठीक है, एक सीजन में ही कंप्लीट हो जाता है उसका पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझते हैं, दैट मींस कि जिसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मींस कि रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर होगा उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा, ठीक है। दैट मींस वी आर सेइंग बाइसेक्सुअल, ओके। अब उसके बाद आता है क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। ये क्रॉस भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेटेड। सर क्रॉस का मतलब क्या हुआ? सर क्रॉस का मतलब कुछ ऐसा हुआ, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ। ध्यान से समझ, ये हमारे पास पेन सिलेक्ट हो जाओ यार, ग्रीन कलर, फास्ट फास्ट देखो। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रीन सिलेक्ट किया ना, तो थोड़ा सा सोच के रहा भाई, बहुत पीटेंगे। देखो यहाँ पे देख, अब ये ग्रीन कलर का हमारे पास पेन सिलेक्ट हो गया है। तो आप देख पा रहे होगे कि हमने दो प्लांट बनाया और दोनों प्लांट में क्या है, लिप बना देते हैं अच्छा से। अब उसके बाद एक फ्लावर बना देते हैं, फ्लावर बन जा, हाँ एक फ्लावर बन जा। जब क्रॉस होगा तो दूसरे प्लांट के साथ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सर सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? सर इसी के प्लांट के इसी के साथ हो जाएगा, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है। कैसा होता है, हैव अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है। ध्यान से समझना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है कि टॉल है, इसके साथ डार्क है, इसका भाई है, ठीक है। टॉल है तो डार्क है, तो हम क्या बोल सकते हैं, राउंड है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, रिंकल हो सकता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग है, इसके साथ एक और ट्रेट है, ठीक है। जैसे एक टॉल है तो एक डार्क है, एक राउंड है तो एक रिंकल है। इसी तरह से इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया था। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था वो था क्या? अब देखो मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, मेंडल ने कंडक्टेड किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट
किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। अब पी प्लांट के ऊपर सर उन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? या तो उन्होंने कंडक्टेड किया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, या तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन और हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमारे पास बात आता है कि सर उन्होंने सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, इसका क्या मतलब होता है? सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना। जब किसी भी सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का क्या मतलब होता है? जब किसी भी हम लोग प्लांट को सेल्फिंग लगातार करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि इट इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जब किसी सेवरल जनरेशन के लिए उसको कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मेंडल सेलेक्ट किया था कितना? 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को, प्लांट का वेराइटीज को एज अ पेयर which were similar except for one character which is contrasting trait। मतलब कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे टॉल होगा तो डार्क होगा, राउंड होगा तो रिंकल होगा। आपको याद क्या रखना है? उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को चूज किया, बार बार सेल्फिंग कर करके रिजल्ट देख के ये बात रखा कि ये 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज है जो आपको पी प्लांट में देखने को मिला। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसमें से कुछ हमारे पास वैरायटीज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसा करो, इसको सही करना आप थोड़ा सा, आई थिंक ये सही है, ऐसा करो, इसको थोड़ा सा कट करो। यहाँ पे आप इन्फ्लेटेड डालो। ठीक है, इन्फ्लेटेड, और यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब सही है। देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टीम का हाइट सर टॉल भी होगा डोमिनेंट में, अगर रेसेसिव है तो डार्क होगा। टॉल मतलब कुछ ऐसा होगा, डार्क मतलब कुछ ऐसा होगा। स्टीम का हाइट, ठीक है, ये हमारा क्या? स्टीम है। अब उसके बाद सर हमारे पास फ्लावर का कलर कैसा होगा? या तो वॉयलेट होगा डोमिनेंट है तो, अगर रेसेसिव है तो व्हाइट होगा। फ्लावर का पोजीशन क्या है सर? या तो एक्सियल होगा या तो टर्मिनल होगा, या तो एक्सियल होगा या तो क्या होगा? टर्मिनल होगा। तो एक्सियल मतलब आगे और टर्मिनल मतलब बीच में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सियल और टर्मिनल दो पोजीशन उन्होंने डिफाइन किया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि सर पोड का शेप कैसा होगा? पोड का शेप या तो इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है, या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, है ना, जिसके अंदर आपका क्या होता है? पी प्रेजेंट होता है। उसको हम पोड का कलर क्या होगा सर? पोड का कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर सीड का शेप क्या होगा? या तो राउंड होगा या तो कैसा होगा? रिंकल होगा। या तो राउंड होगा या तो रिंकल होगा। सीड का कलर आपके सीड का शेप क्या होगा? या तो राउंड होगा या तो रिंकल होगा। सीड का कलर कैसा होगा? या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। रेसेसिव में ग्रीन होगा, डोमिनेंट में आपका येलो होगा। ये क्वेश्चन आपका आता है मेनली आपका, ठीक है, इससे नीट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के साथ। सर डोमिनेंट क्या होता है सर? जो दिखता है। रेसेसिव मतलब जो फेनोटाइप में जो नहीं दिखता है, प्रेजेंट तो होता है। डोमिनेंट मतलब जो प्रेजेंट होता है, जो दिखता है, दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अब उसके बाद आगे आते हैं। अब हमारे पास आखिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सर, क्रॉस मेंडल ने क्या कराया? क्रॉस तो करवाया था ना मेंडल ने, तो अब हम लोग मेंडल का क्रॉस पढ़ते हैं। बेसिकली दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम बात करते हैं कि प्योर पेरेंट्स मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, तो उन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां पे टॉल और डार्क को लिया, ठीक है, टीटी और स्मॉल टीटी। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है? प्योर है। पेरेंट्स कैसा है? प्योर है। तो यहाँ पे F1 हाइब्रिड दैट मींस कि फिलियर प्रोजेनी को यूज किया गया, और जहां पे उन्होंने क्या देखा कि F1 हाइब्रिड में सारा प्लांट टॉल आया। क्या आया? सारा प्लांट टॉल आया। जब उन्होंने क्या किया? दो प्लांट को क्रॉस कराया, ठीक है, एक छोटा प्लांट एक बड़ा प्लांट। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो आप देख सकते हो कि एक तो आपको क्या है? स्मॉल टीटी ले लेना है। अब उसमें उन्होंने जब टॉल और डार्क को लिया तो प्योर प्लांट है ना भाई। प्योर मतलब यहाँ पे हाइब्रिड आपको दिख रहा है क्या? कोई ऐसे भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। या कोई ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दोनों क्या है? नहीं दिख रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो क्रॉस कराया, उन्होंने प्योर ब्रीडिंग लाइंस को लिया ना, मतलब कि या तो पूरा टॉल है या तो पूरा डार्क है। इतना बात समझ में आया। और उन्होंने F1 हाइब्रिड मतलब फिलियर जनरेशन, मतलब जब उन्होंने सबसे पहले F1 में मतलब फर्स्ट बार जब क्रॉस कराया तो पूरा टॉल आया और F1 हाइब्रिड आया। दैट मींस कि कुछ इस तरह से आया होगा, ठीक है। अब देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी विल बी टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स।
तो आपको लिखना है जब F1 में क्या आया, जब आपका क्रॉस पूछे क्वेश्चन में तो ये पूरा लिखना है। मैंने अच्छा से लिखा है यहाँ पे कि सर उन्होंने क्या किया, जब क्रॉस कराया तो मेंडल ऑब्जर्व किए कि जो F1 प्रोजेनी है वो सारा टॉल आए, लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स नॉन वेयर डॉर्फ, ठीक है। He made similar observation for the other pair of trait. He found that F1 always resemble either one of the parents, that of the trait of the other parents not seen in them. ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, He made similar observation for the other pairs of the trait. He found that F1 में क्या हुआ कि either one of the parents के जैसा देखने को मिला। टॉल दिखा तो टॉल ही दिखा, डॉर्फ तो दिखा नहीं। F1 में क्या दिखा, टॉल ही दिखा था, ठीक है। एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम, ठीक है। अदर पेरेंट्स मतलब कि डॉर्फ का नहीं दिखा, सिर्फ F1 में क्या दिख रहा था, टॉल दिख रहा था। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल के आता है। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो हम लोग को समझना है। अब हम लोग क्या किए, इसको F2 में फिर से सेल्फ पॉलिनेटेड कराएं। F2 में मतलब कि फिलियर प्रोजेनी F2 आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड कराएं F1 का, ही सरप्राइज फाउंड दैट F2 जनरेशन में क्या हुआ, कुछ ऑफस्प्रिंग जो थे वो डॉर्फ आ गए। कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे आ गए, डार्फ आ गए। डार्फ आ गए तो क्या हो गया हमारा, कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, द कैरेक्टर वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस। तो F2 में जब ऐसा हुआ तो वो तो भाई आश्चर्यचकित रह गया। सर F2 में आश्चर्यचकित क्यों रह गया, क्योंकि F2 में क्या हुआ कि F2 में F1 तो डॉर्फ दिखा नहीं था, सिर्फ टॉल दिखा था। मतलब हाइब्रिड बना होगा ना F1 में, इसका मतलब ये था कि कुछ इस तरह बना होगा, ठीक है, कुछ इस तरह भी हमारा बना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि F1 में तो हमारा सिर्फ कैरेक्टर हमारा टॉल ही बना था सर, पर F2 में जब हम सेल्फिंग कराएं तो हमारे पास डॉर्फ भी दिख गया। सर कैसे दिखा, सर आप पनेट स्क्वायर से क्यों नहीं बता रहे हो? अरे भाई पनेट स्क्वायर जो हमारा था वो आरसी पनेट ने दिया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद से, मेंडल को पता नहीं था, इसलिए जब मेंडल का पढ़ रहे हैं तो हम अभी पनेट स्क्वायर डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, पनेट स्क्वायर के पास जाएंगे हम लोग। देखो ध्यान से, तो कैरेक्टर वाज नॉट सीन F1 वाज नॉट एक्सप्रेस। अब उन्होंने क्या किया, F2 में F1 हाइब्रिड को सेल्फिंग कराया। हम लोग जब सेल्फिंग कराएं तो ध्यान से देखना, इसको जब हम लोग क्या कराएं, सेल्फी कराएं, ठीक है। ये TT यहां से आया और यहां से TT आया, ठीक है। यहां से T और T आया, यहाँ पे स्मॉल t आया। तो आप देख पा रहे होगे कि आपके पास क्या आया, टॉल आया ना। एक को TT हम नाम रख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये वाला हो गया, इसको हम एक यहाँ स्मॉल t और कैपिटल T, एक को स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे डॉर्फ को TT। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तो आपका जो फिनोटाइपिक है वो तो आपका हाइब्रिड वाला है, पर तीनों तो हमारा क्या है, तीनों हमारा टॉल है ना जी, और एक डॉर्फ है। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि जो कैरेक्टर हमारा F1 में नहीं दिख रहा था वो हमको F2 में अब दिख रहा था। दैट मींस कि एक हमारा डॉर्फ आ गया था। सर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सब क्या होता है? होमोजाइगस मतलब कि जब देखो सेम हमारा है, दैट मींस कि T है तो कैपिटल T ही होगा, स्मॉल t है तो स्मॉल t ही होगा, दैट मींस कि होमोजाइगस है। अब इसके साथ मान लो कि ये हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे T है, यहाँ पे हमारे पास अगर T है, स्मॉल t आ गया, इसको रेसेसिव बोलेंगे, सॉरी हेटेरोजाइगस बोलेंगे। एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पे R है तो स्मॉल आ गया तो इसको रेसेसिव बोलेंगे। तो जब हमारे पास टू ट्रेट प्रेजेंट है और डिफरेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव। हेटेरोजाइगस बोलेंगे, होमोजाइगस का बोलेंगे जब सेम हमारे पास ट्रेट प्रेजेंट है, स्मॉल t है तो स्मॉल t होगा, कैपिटल T है तो कैपिटल T होगा। सर डोमिनेंट क्या होता है सर, जब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कैरेक्टर दिख रहा है फिनोटाइपिक में वो दोनों प्रेजेंट होगा और TT है या फिर स्मॉल t। देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। अब देखो तो हमारे पास क्या है कि बेसिकली यहाँ पे ये समझना है हम लोग को कि हमारे पास अगर T और हमारे पास T है, ये तो टॉल होगा ही, पर यहाँ पे अगर हाइब्रिड में भी ऐसे है तो ये भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट ही है ना। डोमिनेंट यहाँ पे क्या है, टॉल हमारा डोमिनेंट है, तो इट अपेयर इन बोथ, दोनों कंडीशन में दिखेगा। रेसेसिव क्या है सर, ये कंडीशन में हमारा डार्क दिखेगा, इस कंडीशन में क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हेमीजाइगस क्या होता है, जब क्या हो एक गैमेट, वन गैमेट प्रेजेंट, क्या हो वन गैमेट प्रेजेंट, तो उस केस में हम हेमीजाइगस वर्ड यूज करते हैं, T और स्मॉल t। देखो कोई एक गैमेट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे देखो दो है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट है। हेमीजाइगस मतलब या तो T स्मॉल t, यही दोनों में कोई एक प्रेजेंट हो तो उसको हेमीजाइगस बोलते हैं। ज्यादा आपका हेमीजाइगस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा ऐसे। अब उसके बाद हमारे पास कुछ चीज मैंने लिख के रखा है जो आप सीबीएसई के एग्जाम में जब आपका क्रॉस का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। इसको लिखने में समय लगा है पर आप चिंता मत करो, आपको इसी तरह से सब चीज लिखना है, कंक्लूजन और जो भी ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देखो,
हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे कि सर ऑब्जर्वेशन क्या था F1 और F2 का। F1 में जनरेशन क्या, F1 में क्या दिखा हम लोग को, आइदर किसी एक पेरेंट्स के जैसा कंप्लीटली दिखा, ओके सर। F2 जनरेशन में क्या हुआ सर, दोनों पेरेंट्स के जैसा दिखा और रेशियो क्या था, ध्यान से देखो रेशियो क्या था, अगर हम पनेट स्क्वायर के माध्यम से ही निकालते हैं तो रेशियो कुछ ऐसा था, टी 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 स्मॉल टी, टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कुछ ऐसा आया भाई, कुछ ऐसा आया। दैट मीन्स की रेशियो हमारा कैसा था, दो वो तो सेम आया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1:2:1। दैट मीन्स की टोटल कितना आया, टोटल हमारा टॉल कितना आया, 3 आया। 3:1 हम बोल सकते हैं, एक डॉर्फ आया। तो F2 जनरेशन में क्या था, 3 हमारा डॉर्फ आया, सॉरी 3 हमारा टॉल आया, एक हमारा डॉर्फ आया, तो 3:1 हम बोल रहे हैं। अच्छा सर ये 3:1 क्या है सर, ये फिनोटाइपिक है। जीनोटाइपिक क्या है, 1:2:1। एक कैसा था, पूरा टॉल था, एक कैसा था, टॉल डॉर्फ था, दो मतलब टॉल डॉर्फ था, एक हमारा पूरा डॉर्फ था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा फिर से रिपीट कर देते हैं, मे भी कुछ गलत बोल दिए होंगे। तो देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर था, ये क्या था, जीनोटाइपिक कैरेक्टर, जहां पे हम लोग देखें कि एक पूरा टीटी है और दो हमारा क्या है, टी और स्मॉल टी है, ठीक है। जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइपिक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, 9-10 में आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में, फिर भी हम बता रहे हैं। और ये स्मॉल टी आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि वो कैरेक्टर क्या है, पूरा आपका क्या है, छोटा है, मतलब दैट मीन्स की डॉर्फ है, वो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड किस में बोलते हैं, जब टी स्मॉल टी है, जैसे आर स्मॉल आर, तो इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। कंक्लूजन क्या निकला सर, एनसीईआरटी एक वर्ड लिखता है, एक लाइन लिखता है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस वक्त कुछ आपका डीएनए नाम का चीज नहीं आया था, तो उस वक्त क्या लिखा हुआ है, समथिंग बीइंग स्टेबली पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अनचेंज मैनर थ्रू गैमेट। तो गैमेट के माध्यम से कुछ अनचेंज मैनर से पास करता है, और जिसको हम लोग क्या नाम रख दिए, फैक्टर, जिसको हम क्या बोल दिए, फैक्टर बोल दिए। उस वक्त लोग नहीं जानते थे सर डीएनए पास होता है या फिर आपका जो कैरेक्टर इंफॉर्मेशन पास होता है वो डीएनए के फॉर्म में पास होता नहीं, उस वक्त मेंडल साहब ने नाम रख दिया फैक्टर, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू गैमेट, नॉट सो ब्लेंडिंग, नॉट गेट मिक्स। दैट मीन्स की टॉल और डार्क ट्रेट क्या होगा, आपका आइडेंटिकल होगा। टॉल और डार्क आपका क्या होगा, या तो टॉल होगा या तो डार्क होगा, ऐसा नहीं कि उसके बीच का कुछ आ जाए सेमी डार्क, नहीं। टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दिस इज, तो दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर या तो टॉल होगा या तो डार्क होगा, नॉन वेयर बिटवीन हाइट, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो उसके बीच का हाइट का होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि सर आप हमको बताओ और क्या लिखना है, सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट। ऐसा नहीं कि दूसरे ट्रेट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे F1 और F2 के साथ कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, नहीं जी। फिनोटाइपिक में जो आपका रेशियो था वो 3:1 आएगा, और जीनोटाइपिक में जो रेशियो था 1:2:1 ही आएगा। आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ यही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट दैट वेयर स्टडीड ओनली ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वेयर एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन while the F2 स्टेज बोथ द ट्रेट एक्सप्रेस, और जिसको हम 3:1 बोल रहे हैं, जो हमारा क्या है, फिनोटाइपिक था, जीनोटाइपिक 1:2:1 था। अब उसके बाद हम लोग मेंडल के कुछ लॉ के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल का लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो मेंडल के प्रोपोजिशन को मैंने फिर से एक बार लिख दिया है, आप उसको एक बार फिर से देख लो। आई थिंक कि इसको हम लोग लास्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से, ठीक है। काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हम लोग इसको लास्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आज हम लोग इसको कंक्लूजन पे छोड़ते हैं, और बेसिकली बस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि काफी इफर्ट लगता है ये सब करने में। तो जो बेसिकली नॉन एकेडमिक है, जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा है, वो ट्रस्ट रखो, सब चीज कंप्लीटली होगा, ठीक है। जो ऑफलाइन नहीं मिलते हैं, नहीं कांटेक्ट में रहते हैं, ऑनलाइन के थ्रू ही मिलते हैं, तो ये याद रखना है कि सारा चीज प्रॉपर्ली कराया जाएगा। ट्रस्ट रखो और मेहनत करो और देखो आराम से, ठीक है। तो एक बार इसका समरी हम कर देते हैं कि आखिर सर मेंडल का ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो था हमारा, इसमें क्या क्या मेंडल का मानना था कि जो ट्रेट और कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल होता है एक कंक्रीट यूनिट, कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, नॉट कंक्रीट यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। उस वक्त आपका डीएनए नाम का कोई शब्द उस वक्त आया नहीं था, आप बोल सकते हो कि उस वक्त फैक्टर्स वर्ड मेंडल्स बोलते थे। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर्स, फैक्टर हमेशा कैसा होता है, जोड़ा में होता है। फैक्टर कैसा होता है, जोड़ा में होता है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन पेयर ऑफ मेंबर क्या होता है, डोमिनेंट होगा, या तो कैपिटल डोमिनेंट को हम लोग जेनेटिक्स में कैपिटल से दिखाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। रिसेसिव को हम लोग क्या है, हम लोग दिखाते हैं स्मॉल लेटर से, तो जो आपके पास दिख रहा होगा।
इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज एबल टू एक्सप्रेस, जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करता है फिनोटाइपिकली फिजिकल अपीयरेंस में, उसको रेसेसिव बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई in F1 only tall, basically one type of progeny express, और it also explain why F2 के पास 3:1 था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप थोड़ा सा समझ सकते हो यहाँ से, पर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस आगे और अच्छा से पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बस यही बताता है कि ये जो मेंडल का लॉ था कि आखिर F1 में आखिर टॉल ही क्यों आया भाई, और ये हमारा जो F2 में 3:1 रेशियो क्यों आया। Why it also explain why in F2 ratio is 3:1, किस चीज का, फिनोटाइपिक का। जीनोटाइपिक का क्या आया था, 1:2:1। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर तो सबसे पहले कुछ क्रॉस से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले सर आप हमको एक बात बताइए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। उससे पहले कुछ एक बेसिक हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब कि हम लोग जेनेटिक्स का कुछ बेसिक बात करते हैं। सर हम लोग बात कर लिए थे कि हमारे पास ये सर क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है सर। अच्छा, डीएनए होता है सर। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है सर, जीन होता है। क्या होता है सर, जीन होता है। ये क्या होता है सर, जीन होता है। ये जीन मान लो हेयर कलर के लिए, किसके लिए, हेयर कलर के लिए। ये जीन मान लो किसके लिए, ये जीन हमारे पास क्या हो गया, आई कलर के लिए। ठीक है, आई कलर के लिए। अच्छा, आई कलर के लिए सर, हेयर कलर के लिए। तो कहीं ना कहीं सर अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारा ये प्लांट है, ये भी हमारा प्लांट है, जो ये प्लांट हमारा क्या है, टॉल है, ये हमारे पास डॉर्फ है। ठीक है, ओके सर। ये टी क्या है सर, ये स्मॉल टी क्या है, ये आपस का एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल पा रहे हैं, एलील। एलील बोल रहे हैं सर। एलील होता क्या है सर, एलील इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन, एलील इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। मतलब सर जीन इज एलील। अच्छा, जीन इज एलील, यस। जीन को ही स्लाइट मॉडिफिकेशन करते तो एलील बनता है। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि हम लोग जीन बोलते हैं, और जिसको हम लोग अभी नॉवडेज जीन बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो उसने उनको फैक्टर्स का नाम रख दिया। बोला भाई कुछ तो कुछ ना कुछ है जो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स मतलब गैमेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैरी करने में के लिए यूज हो रहा है, जिसको हम जीन बोल रहे हैं। जो मैंने बोला था कि हमारा जो जीन है वो कहीं ना कहीं कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन में भी प्रेजेंट। सर क्रोमेटिन क्या होता है, अरे उलझा हुआ धागा यार, उलझा हुआ धागा। ठीक है, और ये बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम से सबसे कंडेंस फॉर्म है। तो ये डीएनए, जिसको डीएनए को थोड़ा ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारा, क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमेटिन। और अगर इसको और ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्रोमोसोम्स बन जाएगा, जो पहला लेक्चर में हम लोग बात किए, आप जाके उसको चेकआउट करो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, सारा चीज हम लोग वहां पे पढ़े। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर, स्लाइट मॉडिफिकेशन एलील में कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है सर, हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है जी, स्लाइट मॉडिफिकेशन कर देते हैं सर जीन का तो एलील बन जाता है। सर एलील को ही फैक्टर बोलते हैं सर, जीन को ही तो फैक्टर। हाँ, मेंडल जीन को क्या बोल रहा था, फैक्टर्स बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसने जीन का नाम तो अभी डिस्कवर्ड हुआ है ना, नॉट इज मतलब कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद तो डिस्कवर्ड हुआ ना, एनसीईआरटी बोलता है। तो उस वक्त उसने बोला कि कुछ ना कुछ था गैमेट के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज द फैक्टर्स। जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा था, दैट इज द फैक्टर्स। ओके, तो जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, जीन को स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम आर है तो इसको स्लाइड मॉडिफिकेशन करके स्मॉल आर कर सकते हैं, टी है तो स्मॉल टी कर सकते हैं। और हमने बताया था कि जेनेटिक्स में डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाते हैं, रेसेसिव को स्मॉल आर से दिखाते हैं, और किसी भी कैरेक्टर में डोमिनेंट हमको दिखता है, रेसेसिव छिपता है। सर जीनोटाइपिक क्या होता है सर, जीनोटाइपिक जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप मतलब कि अगर आर और स्मॉल आर है तो ये तो राउंड होगा, पर कहीं ना कहीं हमको पता है कि ये हाइब्रिड है। अगर स्मॉल आर है सर, ये तो राउंड होगा पर ये रिंकल्ड होगा। क्या होगा, रिंकल्ड होगा। सर ये भी तो राउंड होगा, ये भी तो राउंड होगा। अच्छा, सही बोल रहे हो भाई, ये राउंड होगा सर, ये भी तो राउंड होगा, पर इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये हमारा हाइब्रिड है। क्या है, ये हमारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि जहां पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फिंग किए थे, जहां पे हम सेल्फिंग जरूर कुछ ऐसे किए होंगे तभी हमारा कुछ ऐसे आया। ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे आर जो आया है, तुमने सेल्फिंग किया है रिंकल्ड वाले सीट के साथ। समझ में आया। अब फिर से समझते थोड़ा तेज आवाज में। ठीक है, टी और स्मॉल टी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जब हमारे पास आएगा तो कुछ ऐसा गैमेट हमारा बनेगा। ये गैमेट स्मॉल टी लेके आ रहा है, टॉल तो दिखा रहा है, हमारा फिनोटाइपिक है, पर कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप इसका टी और स्मॉल टी है। तो ये हम लोग को बता रहा है कि जो तुमने क्रॉस किया था वहां पे तूने क्या लिया है, एक डॉर्फ लिया था और एक टॉल लिया था। जो हम लोग F2 में जब जाते हैं तो यही चीज हमारा क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ ओनली टॉल आया,
पर यहाँ पे हमारे पास डॉर्फ भी आएगा और टॉल भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? रिवीजन हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं जहां पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? वन कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। सर वन कैरेक्टर को जब कंसीडर करते हैं तो F1 में क्या रिजल्ट आता है? जोर से बोलना है, बैठे बैठे अगर समझ में आ गया होगा तो, कि जो फिनोटाइपिक क्या होता है? टॉल होता है। इसमें फिनोटाइपिक क्या होगा F1 कैरेक्टर में? F1 में हमारा टॉल सिप आएगा। जीनोटाइपिक क्या आएगा? ये हाइब्रिड है तो कहीं ना कहीं हमको देख के समझ में आ रहा है सर कि कुछ ऐसा हुआ होगा सर जिसमें हमारा क्या हुआ होगा? F1 में फिलियल जनरेशन फर्स्ट में हमारा गैमेट कुछ ऐसा बना होगा F1 में जहां हम बोल सकते हैं सिर्फ टॉल आया। अब इसको जब हम क्रॉस कराएं, जब इसको हम सर क्रॉस कराएं तो देखो यहाँ पे क्रॉस कराएं, देखो यहाँ पे क्रॉस कराएं, और ये हमारा क्या था? पहले हमको पता है कि पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं था जब मेंडल क्रॉस करा रहे थे। अरे भाई पनेट स्क्वायर का क्रॉस तो अभी आया ना, जब हम ऐसे आराम से बना देते हैं, ये बॉक्स बना देते हैं और टी कर देते हैं, टी और टी कर देते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी यहाँ पे आ गया और स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ पे आ गया। ये तो आरसी पनेट बाबा जी बताएं कि कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स बना के हम लोग चीजों को करते हैं। पर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना, तो पहले गैमेट को ऐसे बनाया जाता था। देखो यहाँ पे टी और स्मॉल टी है तो दो गैमेट है, इसका जोड़ा टी और स्मॉल टी के साथ बनाए, फिर उसके बाद इसका जोड़ा इसके साथ बनाए, फिर हम लोग ने इसका जोड़ा एक बार और इसके साथ बना चुके, एक बार इसके साथ बनाए, फिर इसका जोड़ा हम लोग इसके साथ बनाए, फिर इसका जोड़ा कहाँ बना? देख यहाँ पे इसका जोड़ा एक यहाँ से बना। तो यही चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो तुम कॉम्प्लेक्स से हम दिखाएं कि उस वक्त कैसे बनाया गया था, आप सिंपली समझ लो कि कितना जोड़ा बन सकता है। एक जोड़ा इसके साथ बना, एक जोड़ा हमारा इसके साथ बना, ठीक है सर, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर से सुन, एक जोड़ा पहले इसके साथ बना, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर तुम एक जोड़ा इसके साथ बना दो और फिर एक जोड़ा इसके साथ बना दो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, जिसको तुम ऐसे सिंपली कर सकते हो। और तुम लिख सकते हो यहाँ पे, इस चीज को यहाँ लिख दो, इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, और इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, और इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, तो तुम देख पा रहे होगे कि तुम्हारे पास टॉल और टॉल डार्क, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 3 टॉल आ रहा होगा, एक छोटा आ रहा होगा, जिसको तुम क्या बोल रहे होगे? जीनोटाइप। सर जीनोटाइप फिर से बताओ सर। जीनोटाइप यार जेनेटिक मेकअप होता है। फिर से गलत बोल दिए सर, फिनोटाइपिक है ना सर, ये फिनोटाइपिक है ना। तो ये फिनोटाइपिक क्यों? फिजिकल अपीयरेंस, तुमको दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है सर, 3 गो बड़ा है, एक छोटा है। बार बार गलत बोलने का मतलब है कि बार बार गलत तुम सोच, उसके बाद सही सोच। समझ में आया? तो सर 3:1 क्या दिखा रहा है सर? 3 हमारा क्या है सर? लंबा वाला प्लांट है, एक छोटा वाला प्लांट है। सर जीनोटाइपिक का मतलब क्या होता है सर? जेनेटिक मेकअप होता है। वो क्या होगा? 1:2:1। सर ये 2 क्या है सर? 1 क्या है? 1 हमारा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा, मतलब कि कुछ ये स्मॉल टी होगा, तो इसको 1 से कर दिए। सर ये हमारे पास कहीं ना कहीं कैपिटल टी होगा, यस सर। फिर ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला और ये वाला कैरेक्टर है सर, जिसको हम 2 है तो 2 से दिखा दिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमको क्या क्या समझना है, फाइनली ध्यान से समझो। अब हमें क्या क्या समझना है, फाइनली ध्यान से समझो। तो अब हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे सर हमको इतना बात पता चल गया। अब हम लोग क्या किए, टॉल और डार्क को जब कराएं तो F1 में ये हमारा हाइब्रिड आया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉल तो आया सर पर हाइब्रिड आया। और ये हमको बार बार बता रहा है कि तूने टॉल और डार्क को सेल्फिंग कराया था। जब हम लोग ने टॉल और डार्क कुछ ऐसा सेल्फिंग कराया तो हमारे पास क्या था कि ये कैरेक्टर आया ना, 3 हमारा टॉल आया, एक डॉर्फ आया, जिसको हम फिर से बोल रहे हैं भाई ये हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होगा? जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब कि 1:2:1 1:2:1 सर। क्यों? कहीं ना कहीं देख एक टी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक टी और टी है, और यहाँ पे भी एक टी और टी है, और यहाँ पे टी और स्मॉल टी है। आई थिंक कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। यस आई एम डूइंग रॉन्ग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? कुछ ऐसे होगा ना, ठीक है। यस गाइस आई एम डूइंग रॉन्ग, ठीक है, फास्ट। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यही वाला चीज को लिखना है ना। यहाँ पे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये टी आएगा, और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, फिर से देख लो, यहाँ पे टी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी स्मॉल टी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी स्मॉल टी, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास F2 में रिजल्ट क्या आया? फिनोटाइपिक कितना आया? 2 आया सर। 2 क्या आया? एक टॉल आया, एक डॉर्फ आया।
टॉल हमारा कितना है सर 3/4 लिख सकते हैं। टोटल कितना है 1 2 3 4। टॉल कितना है सर 1 टॉल है 2 टॉल है 3 टॉल है तो 3/4 लिख दिए। सर डॉर्फ कितना है सर 1 ही तो है सर 1/4 लिख दिए। सर रेशियो कितना आया सर फिनोटाइपिक का तो हमारा ये रेशियो आया 3:1। किस चीज का आया सर रेशियो हमारा आया फिनोटाइपिक का। सर फिनोटाइपिक में फिजिकल अपीयरेंस सर 3 लंबा था 1 छोटा था। सर जीनोटाइपिक हमारा F2 में कितना आया सर F2 हमारा 3 आया। कितना आया 3 आया। इसमें क्या आया सर जो टॉल था मतलब जो लंबा था हमारा जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब सर 1:2:1 जिसमें एक हमारा क्या था सर एक हमारा टॉल था सर। 2 क्या था सर स्मॉल टी और कैपिटल टी और कैपिटल सर। एक क्या था सर स्मॉल टी था। तो हम लोग टी और टी कितना है 1/4 सर। टी और स्मॉल टी 2/4 टोटल 4 है तो टी कितना था सर 1/4। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा पीछे जाओ देखो बहुत बार बोली ये एक ही चीज को ठीक है। अब देखा गया। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे और है जिसको हम लोग पनेट स्क्वायर से दिखा रहे हैं। हमने बोला था कि पनेट स्क्वायर आर से पनेट ने दिया था ब्रिटिश साइंटिस्ट था। इट वाज नॉट गिवन बाय मेंडल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंडल साहब ने नहीं दिए थे। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जीनोटाइप का। अब उसके बाद हमारे पास क्या है इट इज ए स्क्वायर टाइप बॉक्स वेयर प्रोबेबिलिटी आर सीन। ठीक है हमारे पास क्या है टॉल है और डॉर्फ है। ठीक है ये पेरेंटल प्योर का दिखा रहे हैं हम लोग जहां पे ये हमारा हाइब्रिड है। भाई हाइब्रिड क्यों लिख दिया है। हाँ अब ये हाइब्रिड निकला तो हम लोग बार बात कर चुके हैं। इसको हम लोग मेल से डिनोट करते हैं ये फीमेल गैमेट के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब हमारे पास है डायहाइब्रिड क्रॉस। सर डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है सर डायहाइब्रिड क्रॉस होता है जहां पे हम लोग 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं उसको डायहाइब्रिड बोलते हैं। सर ट्राइहाइब्रिड भी आप पढ़ेंगे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में डायहाइब्रिड है सिर्फ। अब उसके बाद अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं तो चलो एक एग्जांपल बात करते हैं जहां पे हम लोग प्लांट हाइट ले लिए और सीड का शेप ले लिए। प्लांट हाइट ले लिए और क्या ले लिए सर सीड का शेप ले लिए। सर प्लांट हाइट ले लिए सर सीड का शेप ले लिए। सर जहां पे हम लोग प्लांट हाइट को क्या लिए सर एक में ले लेते हैं टॉल राउंड सीड का शेप एक में जब प्लांट का हाइट टॉल लिए सर तो सीड का शेप एक में राउंड लिए। सर एक में प्लांट का हाइट डॉर्फ लिए तो एक में सीड का शेप रिंकल लिए। सर इसको लिखेंगे कैसे सर अरे भाई टॉल लिए तो टीटी लिख दिए राउंड लिए तो आरआर लिख दिए क्योंकि राउंड हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और टॉल हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डोमिनेंट हमेशा कैसा होता है कैपिटल होता है। अब हमारे पास सर डॉर्फ और रिंकल है तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्मॉल टी है और स्मॉल आर है तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारा डॉर्फ भी क्या है रेसेसिव है और हमारा रिंकल्ड भी क्या है रेसेसिव है तो इसलिए हम लोग स्मॉल लिए। अब उसके बाद देखो F1 में हमारा क्या होगा सर F1 में सर हमारे पास क्या होगा सर यहां पे देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले गैमेट बनाओ एक गैमेट चूज करो। एक गैमेट चूज हो गया ठीक है तो ये गैमेट बन गया। दिस इज ए F1 टॉल राउंड आया ना F1 में क्या आया टॉल राउंड आया। अब उसके बाद हमको पता चल गया कि सर ये इसी चीज को क्या करो सर आप सेल्फिंग कर दो। क्या करो सर आप सेल्फिंग करो ना सर आप सेल्फिंग करो तो पहले आप सेल्फिंग करो पहले सेल्फिंग करो। देखो अब हम लोग सेल्फिंग इसको करेंगे ठीक है। ओके सर सब समझ में आ रहा है सर आप समझाओ आराम से बस। देखो टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर इसको जब हम लोग सेल्फिंग किए तो आप देखो यहाँ गैमेट कितना है एक सर एक ट्रिक देखिए यहाँ 2 सर 3 सर 4 सर इसमें भी 4 गैमेट इसमें भी 4 गैमेट टोटल कितना गैमेट 16 गैमेट। डब्बा कितना बना है 1 2 3 4 4 8 12 16 डब्बा बना है सर। दैट मींस की गैमेट जितना है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो उतना डब्बा बनेगा सर। दैट मींस की डिनोमिनेटर 16 आ गया है सर हमारे पास। अब क्या क्या निकालना है सर उसके हिसाब से आप काम करो। अब उसके बाद सर ये कैसे आया ये जो हमारे पास आया वो कैसे आया एक बार फिर से देखते ठीक है। देख ध्यान से हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए फिर से एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं ठीक है। पनेट स्क्वायर बनाते हैं। सर पनेट स्क्वायर कितना बनाओगे सर पनेट स्क्वायर कितना बनाओगे देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या गैमेट था। हमारे पास गैमेट था टी इंटू आर इसको ऐसे कर सकते हैं ना अभी कुछ ऐसे ही आया ना देख ध्यान से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टी आर सर स्मॉल टी कैपिटल आर सर टी और स्मॉल आर सर स्मॉल टी स्मॉल आर। हमारे पास सबसे पहला गैमेट आया टी आर सर टी स्मॉल आर फिर उसके बाद आया टी स्मॉल आर फिर उसके बाद सर हमारे पास आया स्मॉल टी स्मॉल आर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है टी आर फिर उसके बाद है स्मॉल फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे ना स्मॉल टी कैपिटल आर फिर है कैपिटल टी स्मॉल आर फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये हमारे पास सर गैमेट बनाने सीख गए सर मजा आ गया। अच्छा अब देखो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीका से हम लोग ऊपर भी लिख दिए नीचे भी लिख दिए
ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखे, आप आपस में क्रॉस करते चल जाओ। देखो जब इसको क्रॉस करोगे तो टी आर यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉल राउंड। सर ये भी टी था स्मॉल, ये भी कैपिटल कैपिटल था तो टॉल राउंड लिख दिए सर। यहाँ पे हम लोग टॉल राउंड लिखे, टॉल राउंड लिखे। ये खेला आप कर लेना, आप ये डब्बा आराम से देखना। उसके बाद चलो बोल ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सर टी आर मिला, टॉल राउंड बना। यहाँ पे टी आर स्मॉल टी आर मतलब यहाँ पे देखो आर है और स्मॉल आर है, तो सर यहाँ पे टॉल राउंड तो बना है सर, पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, रिंकल्ड वाला भी तो आया है, पर ये अभी नोटिस नहीं करना, पहले तुम इतना इतना बना लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ से इसको क्रॉस कर, फिर यहाँ से इसको क्रॉस कर और यहाँ पे लिख दे। फिर उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख, यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर आगे तू कंटिन्यू कर। अब उसके बाद आता है हमारे पास टॉल राउंड सर कितना है, तो टॉल राउंड देखो यहाँ पे कि रेड आपका कहाँ गया। टॉल राउंड आपके पास रेड आपके पास कहाँ गया, आई थिंक 9/16 होगा टॉल राउंड। काउंट करो 1 2 है ना, ये वाला स्टार देखो, ये वाला स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारा जुगाड़ किए हुए भाई। 9 है हमारा टॉल राउंड। आपको बेसिकली ये बॉक्स बार बार बनाना नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है। और एक क्रॉस का हम लेक्चर अलग से डालेंगे जो थोड़ा हाई लेवल का होगा, अगर आपको देखना है तो देखना, अदरवाइज आप स्किप मत करना, देख ही लेना, ठीक है। जहां पे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और बहुत सारे क्रॉस के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारे क्रॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके जस्ट में भी ये लेक्चर अवेलेबल होगा आपके पास। अब देखो डॉर्फ राउंड क्या है सर, 3/16 कैसे जाने सर, आप काउंट तो करो। डॉर्फ राउंड क्या है हमारे पास, इस कलर का खोज, यहाँ पे 1 2 3, तो सर टोटल कितना है 3/16। सर ये टॉल रिंकल कितना है, ग्रीन वाला खोज, यहाँ पे 1 2 3, कितना है 3/16। डॉर्फ रिंकल कितना है सर, 1 है यहाँ पे सर, यहाँ पे 1/16। अब आते हैं खेला। खेला हमारा क्या है, यहाँ ध्यान से देख, याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो। सर फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखता है सर, फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा दिखता है कि टॉल राउंड 9 दिखता है, फिर उसका डॉर्फ राउंड 3 दिखता है, टॉल रिंकल 3 दिखता है, डॉर्फ रिंकल 1 दिखता है। तो हम बोल सकते हैं सर 9:3:1, जो तुमको याद रखना है 9:3:1। अब देख यहाँ पे, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा सर, जीनोटाइपिक मतलब सर जेनेटिक मेकअप क्या होगा सर, जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 1:2:4:2 सर इसको कैसे निकाला जाए सर, इसको कैसे निकाला जाए, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले आप इसको काउंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि देखो 9 है, जो 9 आया इसमें आप कितना कितना तरह से आप देख सकते हो। आपके पास सबसे पहले टॉल राउंड होगा, फिर ये वाला देख, ये मतलब कितना तरह का टॉल राउंड, यहाँ 2 हो गया है ना, 1 फिर 2 तो 2 हो गया। उसके बाद देख यहाँ पे टी और टॉल राउंड एक इस तरह का दिख रहा है, तो इस तरह का आपके पास कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे देख 2 हो गया। अब उसके बाद 4 में आपका क्या होगा, तो इस तरह से आपको काउंट करना है। तो इससे अच्छा आप याद कर लो, एक ट्रिक बना के याद कर लो। सबसे पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिख दो, ठीक है। फिर से 1:2:1 लिख दो और 2:1 लिख दो। तो आपको ये याद रख लो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो समय भी बहुत लगेगा। तो आपको बार बार बोलना है 1:2:2, फिर उसके बाद ये बोलना है 4, 1:2:2, फिर उसके बाद 4, फिर 1:2:1, फिर उसके बाद बोल देना है 2:1, ठीक है। जीनोटाइपिक आपका टोटल कितना है सर, जीनोटाइपिक आपका टोटल 9 है। कितना है, जेनेटिक मेकअप कितना है आपका, 9 तरह का है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे खत्म नहीं हुआ है, अब इसका कंक्लूजन कुछ देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि मेंडल ने बताया था कि कुछ तो कुछ ना कुछ जरूर पास हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर पास हो रहा है। सर क्या पास होता है सर, कुछ जरूर पेरेंट्स से क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। वो भी कैसे पास हो रहा है सर, अनचेंज मैनर में पास हो रहा है। किसके थ्रू पास हो रहा है सर, गैमेट के थ्रू पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है सर, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और बहुत सारे जनरेशन के इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है सर, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं सर बेसिकली, पर वो नाउडेज हम लोग उसको जीन बोलते हैं। तो नाउडेज वी आर कॉल्ड एट जीन। जीन क्या है सर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जिसको हम एलील बोलते हैं सर। और एलील क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है जीन्स का, समझ में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब टी और स्मॉल टी का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या बन जाएगा, टी स्मॉल टी, जहां पे ये 50% ये भी 50%। अब आगे देख, अब उसके बाद सर हमारे पास मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या क्या और बात पहले पढ़ चुके थे, एक बार रिपीट फिर से कर लेते हैं। ट्रेट और कैरेक्टर कंट्रोल होता है डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग जीन भी बोलते हैं। नाउडेज फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होता है, जोड़ा में होता है। और आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स में कैपिटल लेटर हम लोग डोमिनेंट को दिखाते हैं और स्मॉल लेटर हम लोग किसको दिखाते हैं, रेसेसिव को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, रेसेसिव को दिखाते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स स्मॉल टी और कैपिटल टी, वन इज एलील टू एक्सप्रेस इज नॉन एज डोमिनेंट और अदर इज रेसेसिव।
कंक्लूजन क्या निकला सर? यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंट हम लोग सीखे। सर लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है सर? ये एबल टू एक्सप्लेन करता है व्हाई F1 में शिफ्ट ऑल आया। इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई F2 रेशियो 3:1 आया। तो वन टाइप ऑफ प्रोजेनी एक्सप्रेस किया। क्यों किया भाई? F1 में एक तरह का प्रोजेनी ही क्यों एक्सप्रेस किया, और F2 में आपका रेशियो 3:1 क्यों आया? बस आप इतना लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख भी दो, आपको नंबर मिलेगा। आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या लिखना है कि जो एलील होता है उसका ब्लेंडिंग नहीं होता, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन सच F2 जनरेशन, जो हम लोग अभी तुरंत मोनोहाइब्रिड डायब्रिड में देखे थे, और जिसमें क्या है कहीं ना कहीं दिस इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज। जो F1 स्टेज में आपको नहीं दिख रहा था सर, वो F2 स्टेज में आपको क्लियरली देखने को मिला। गेटिंग? अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर ऑफ एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स। ये है आपका आग लगाओ वाला पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। सर क्यों बोल रहे हो सर आप ऐसा बात? क्लास में आप सर यही इस तरह का बात बोलते हो, कुछ इस तरह का एलिगेशन लग गया था भाई, क्या करोगे? ज्यादा सीधा रहने का जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, बस हमने बोला कि फैक्टर्स और एलील जो होते हैं वो पेयर सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ टू गैमेट। तो जिसने एलिगेशन भी लगाया ना उसका तो उसको भी बाद में पता चला कि किस पे एलिगेशन लगाया। अच्छा है, करते रहो तुम काम, और हम और पागल के जैसा पढ़ाएंगे ताकि एक्शन आपको बताएगा कि आपने किसके ऊपर रिएक्शन लिया था। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। अब आगे देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ एलील और पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ टू फैक्टर्स, दैट मींस कि टी और स्मॉल टी है तो या तो स्मॉल टी रिसीव करेगा या तो कैपिटल टी रिसीव करेगा। 50-50 चांस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है, ऐसा नहीं कि मिक्सिंग हो जाएगा, सेमी डार्क नहीं बनेगा। तो द फैक्टर और एलील और पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गैमेट क्या रिसीव करेगा? या तो कैपिटल टी रिसीव करेगा। अगर कैपिटल टी है तो ठीक है कैपिटल टी करेगा, पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो या तो स्मॉल टी करेगा या कैपिटल टी करेगा। सर होमोजाइगस क्या होता है? सर होमोजाइगस क्या होता है? अगर आपके पास टी है या स्मॉल टी है सर, सेम लेटर होता है, दैट मींस कि पेरेंट्स जब प्रोड्यूस करता है ऑल गैमेट जो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलील होता है। अरे लेटर तो एलील को ही तो दिखा रहा है ना, कैपिटल टी मतलब सेम आइडेंटिकल एलील है, और स्मॉल टी आइडेंटिकल एलील है। सर ये होमोजाइगस है क्या? नहीं सर, ये हेटेरोजाइगस है, जहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंट लेटर है। तो पेरेंट्स अगर दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसमें एक एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन में हो, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन मतलब कि ये देखो अगर टी 1% है तो ये भी 1% है, मतलब 50% में प्रेजेंट है ना, 50% में प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो तो उसको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। देखो जो लेक्चर था हमारा लास्ट टाइम हम लोग ने मेंडल प्रोपोजिशन के ऊपर बात कर चुका था। मेंडल के प्रोपोजिशंस में हम लोग यही देखे थे कि मेंडल्स का कहना था कि कुछ ऐसा चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की ओर जा रहा है, जिसको उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया। उस वक्त बेसिकली क्या था कि जीन नाम का कोई चीज होता नहीं था, तो जीन मतलब उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं था, तो उसने क्या बोला कि फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स उसने नाम दे दिया जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ एक इंफॉर्मेशन जाता है, वो बेसिकली तो जीन था। तो उन्होंने ये बताया था जिसको हम लोग अभी क्या नाउअडेज हम लोग उसको जीन के नाम से जानते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको पता है कि अगर जीन का स्लाइड डिफरेंट होता है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये मान लो कि कैपिटल ए है, ये अगर हमारा स्मॉल ए में बदल रहा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल ए और स्मॉल ए भी तो जीन ही है, पर कैपिटल ए में स्लाइड चेंज आया होगा तभी तो ये हमारा क्या हुआ? स्लाइड चेंज आया होगा तो स्मॉल ए बना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है? एक तरह से हमारा सेम कैरेक्टर के लिए होगा, पर ये डोमिनेंट है हमारा गैमेट है और ये हमारा रेसेसिव है, और ये स्लाइड चेंज होके स्मॉल ए बनाया तो हम इसका नाम रख देते हैं एलील। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग एलील बोलते हैं। तो एलील एक तरह से क्या होता है? स्लाइड चेंजेस जो आते हैं हमारे जीन में। तो जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, देखो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील, जो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को भी बताता है।
तो ये सब तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर भी हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेंडल्स ने क्या बोला था कि ट्रेट और कैरेक्टर्स जो होता है कहीं ना कहीं वो डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, डोमिनेंट होता है, रेसेसिव होता है। जेनेटिक्स में हमने बोला था कि कैपिटल लेटर से जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल लेटर से अगर हम यूज कर रहे हैं वो चीज को रेसेसिव बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट ही एक्सप्लेन कर पाता है कि आखिर F1 में पूरा टॉल क्यों आया था और हमारा F2 में 3:1 का रेशियो क्यों था। तो ये हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप जाके देखो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर भी हम लोग पहले वाला लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि एलील क्या होता है, कि ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, दोनों अपना करैक्टर रिकवर्ड हो गया था। F2 जनरेशन में आपने देखा था कि रिकवर्ड हो गया था, और जो F1 स्टेज में नहीं दिखा था। F1 स्टेज में क्या था कि सारा टॉल आया था, पर F2 में डॉर्फ भी एक प्लांट आया था, 3:1 के रेशियो में आपका देखने को मिला था फिनोटाइपिक करेक्टर। फिनोटाइपिक मींस फिजिकल अपीयरेंस। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बताता है कि कहीं ना कहीं 50% अगर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें से या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा, मतलब कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि जाने का कैपिटल टी का या स्मॉल टी का। मतलब सेग्रीगेशन 50-50 होता है, ब्लेंडिंग नहीं शो करता, मिक्सिंग शो नहीं करता। फिर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के ऊपर हम लोग बात किए थे कि होमोजाइगस मतलब अगर सेम लेटर है, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये हमारा क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। तो ये हम लोग बात कर चुके थे। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि मोनोहैबिट क्रॉस का में क्या होता है। मोनोहैबिट क्रॉस में हम लोग देखे थे कि जहां पे एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, जहां पे फिनोटाइपिक में हमारा टॉल एक आता है, जीनोटाइपिक में भी हमारा क्या कैरेक्टर आया था, जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा देखने को मिला था। आपको याद होगा कि टॉल और डॉर्फ को जब हम लोग क्रॉस कराए थे तो हमारे पास कुछ F1 में कुछ इस तरह का आया था। देखो, टॉल और डॉर्फ को जब क्रॉस कराए थे F1 में हमारे पास हाइब्रिड आया था, वो हाइब्रिड कुछ इस तरह का था। ये हम लोग पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 1 में, जहां पे हम लोग फिर से F2 के लिए जब हम इसको सेल्फिंग कराए थे, F2 के लिए जब सेल्फिंग कराए थे, दैट मींस की कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम सेल्फिंग कराए थे तो हमारे पास क्या आया होगा। अगर आप इसको पनिट स्क्वायर से भी तो देख सकते थे ना, हम अपने आपको बताया था कि पनिट स्क्वायर से आपको देखने के लिए बताया था। देखो ध्यान से, ये पढ़ लिए इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है और कोई बात नहीं है। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर एक बार रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ आप देख सकते हो कि कैपिटल टी, फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि अच्छा यहाँ पे रॉन्ग है ना, कैपिटल टी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, और ये सही है, अब सही है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट आपका क्या है F2 में, जहाँ पे टॉल आपका कितना आया 1 2 3/4, डॉर्फ कितना आया 1, तो टोटल कितना 4, तो 1/4 हो गया। रेशियो कितना आया 3:1 आया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मेकअप देखो यहाँ पे एक तरह का हो गया, यहाँ पे एक तरह का हो गया, यहाँ पे एक तरह का हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल टी कितना 1/4 एक तरह का, ये कितना है 2/4, ये कितना है 1/4, रेशियो कितना आ गया 1:2:1। अब उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे होंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो बेसिकली ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि मेंडल के समय आरसी पनिट ने पनिट स्क्वायर का डिस्कवरी नहीं किया था, तो दैट्स वाई उस वक्त जो क्रॉस हुए थे वो इस तरह मेंडल ने किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार उन्होंने क्या किया, इसके साथ क्रॉस कराया, एक बार इसका इसके साथ कराया, एक बार इसका इसके साथ कराया, फिर एक बार इसका इसके साथ कराया। इस तरह का रिजल्ट आ गया। आप पनिट स्क्वायर से बना के ज्यादा इजिली कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास पेरेंटल और प्योर। देख सकते हो कि यही चीज को मैंने पनिट स्क्वायर से बताया, पनिट स्क्वायर के बारे में बताया कि आरसी पनिट ने दिए थे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके थे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि जहां पे दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक अगर टॉल लिए तो दूसरा हमको डॉर्फ लेना पड़ेगा, और एक राउंड लिए तो दूसरा हमको रिंकल लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग, टर्मिनल एक्सियल भी ले सकते हैं, वो हमने साथ जो टेबल बताया था, आप उसमें से कोई भी कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हो। जैसे कि प्लांट हाइट लिए तो प्लांट हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होता है, रेसेसिव कैरेक्टर डॉर्फ होता है। सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड होता है, और आपका ये क्या होता है, रिंकल होता है। जब हम यहाँ पे कैपिटल टी ले रहे होंगे तो यहाँ पे स्मॉल टी ले रहे होंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर ले रहे होंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे होंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फिनोटाइपिक कितना आता है, यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए। फिनोटाइपिक यहाँ पे 4 आता है, कितना आता है 4 आता है।
चार मतलब कि जैसे कि कौन कौन आएगा, टॉल राउंड आएगा, डार्क राउंड आएगा, एक बार टॉल के साथ राउंड लगा दो, एक बार डार्क के साथ राउंड लगा दो, एक बार टॉल के साथ रिंकल लगा दो, एक बार डार्क के साथ रिंकल लगा दो। और आपको पता होना चाहिए कि हमने बॉक्स बना के भी बात किया था, जिसमें हम लोग बॉक्स बना के क्या देखे थे कि कितना रेशियो आया, टॉल राउंड कितना आया था, काउंट करके हम लोग सब देखे थे, 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। कुछ रेशियो आपको याद रखना है, जो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि कैसा फिजिकली दिखेगा वो, तो 9:3:3:1 मतलब टॉल राउंड 9/60 दिखेगा। उसके आगे आप देख लेना। फिर उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो भी हमने बताया था कि आखिर जेनेटिकली मेकअप मतलब कितना कितना तरह का आपका बना है। जैसे कि देखो हमने, आप लेक्चर 2 देखो, आपको सब डीपली समझ में आएगा। 1:2:2:4 ये आपका जीनोटाइपिक है, मतलब गैमेट का जेनेटिक मेकअप कैसा था। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम लोग ने कंसेप्ट ऑफ जीन और एलील के ऊपर अब बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील बस इतना ही समझ लो आप, एक इजी भाषा में आप समझो, उतना बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग बात इसके ऊपर कर चुके हैं, इसलिए बहुत बड़ा चीज ये है नहीं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कैपिटल ए है और ये हमारे पास क्या बना रहा है, स्मॉल ए बना रहा है। तो ये स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है, स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है इस जीन का, तब जाके हमारे पास क्या बना, ये हमारा एक एलील बनाया इसका। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील। सर वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील का क्या मतलब होता है? वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील का सीधा सा मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि आपका ब्लैक आई के लिए ये वाइल्ड टाइप है, मतलब कि सबसे पहले जो जीन इवॉल्व होता है उसको हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं। तो वाइल्ड टाइप मतलब वो जीन जो एलील सबसे पहले इवॉल्व हुआ है वो डोमिनेंट है। इसके हिसाब से मान लो कि ये हमारा ब्राउन आई बन गया, ये हमारा मान लो ब्लू आई बन गया, ये हमारा ब्राउन आई बन गया। तो ये दोनों जो हमारा बना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेंट एलील बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, म्यूटेंट एलील। मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन आने के बाद ही हमारा क्या हुआ कि ब्लू और ब्राउन का वेरिएशन बना, जिस पर पहला वाला को हम क्या नाम देंगे, वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। और ये दूसरा वाला को हम म्यूटेंट एलील का नाम दे सकते हैं। दूसरा बात, आपको दूसरा बात यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे मान लो कि राम है, श्याम है और राज है और अंकित है, ये सबका क्रोमोसोम्स नंबर 15 पे अगर मान लो आई कलर का जीन कैरी होता है, तो सबके राज, अंकित और सब श्याम सबके पास क्रोमोसोम्स नंबर 15 पे ही होगा। दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है। लेक्चर 2-3 में हम लोग बात कर चुके थे। अब देखो, अब हमारे पास समरी ऑफ क्रॉस में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप एक कॉपी में समरी ऑफ क्रॉस लिख लेना। सर समरी ऑफ क्रॉस का क्या जरूरत पड़ा? तो अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि समरी ऑफ क्रॉस का क्या जरूरत हम लोग को पड़ा। देखो ध्यान से समझना, ये चीज आप लिख सकते हो, देख सकते हो कि हमने जो कराया है F1 में फिनोटाइपिक कितना आता है 1, जो ये जीनोटाइपिक भी हमारा कैसा है, टॉल ही दिखता है, और इसका कैसा होता है, हाइब्रिड आता है। उसके बाद हमारा 2 आता है 3/4, दैट मीन रेशियो में लिखो तो 3:1। ठीक है, उसके बाद आप F2 में आप देख सकते हो कि आपका ये आपका फिनोटाइपिक हो गया 3:1 रेशियो, और जीनोटाइपिक 1:2:1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, डायब्रिड क्रॉस के बारे में अगर हम मोनोहाइब्रिड डायब्रिड को कंपेयर करते हैं, तो आप देख पा रहे होगे कि आपका मोनोहाइब्रिड में कितना है, मोनोहाइब्रिड में आपका फिनोटाइपिक 2 है। ओके सर जी, मोनोहाइब्रिड में आपका फिनोटाइपिक 2 है। तो हम क्या करेंगे कि दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि बिना पनेट स्क्वायर बनाए, बिना कुछ क्रॉस के हुए, ये ट्रिक आप अपना सकते हो कि आप देखो कि फिनोटाइपिक इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें भी देखो कि हमारा 2 × 2 करो, फिनोटाइपिक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सर कौन कौन आ रहा है? सर टॉल आ रहा है, राउंड आ रहा है, टॉल के साथ रिंकल लगा दो, डार्क के साथ राउंड लगा दो, डार्क के साथ रिंकल लगा दो। सर क्या हम लोग इसको भी इजी तरीका से निकाल सकते हैं क्या? व्हाई नॉट, वी कैन, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे अगर हम इसको और अच्छी तरीका से लिखते हैं, तो आप देखना, अभी हम आगे आपको बताएंगे, पहले आप ये रेशियो देख लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, और बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक वर्ड में समझते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट देता है। अब उसके बाद सर ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट डायहाइब्रिड क्रॉस देता है, इसका मतलब कि मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिल जाएगा। यस, हम लोग को मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, टॉल है हमारे पास, डार्क है, ये F1 में किया, सेल्फिंग किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला, जिसमें फिनोटाइपिक को 2 आया, या तो टॉल आया या तो डार्क आया। ओके सर जी। अब उसके बाद डार्क और रिंकल था, तो एक मोनोहाइब्रिड क्या लिए, हमारा प्लांट हाइट लिए, दूसरा क्या लिए, हमारा डार्क और रिंकल लिए, दैट मीन्स कि सीड का हम लोग शेप लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डार्क और रिंकल जो हम लोग लिए हैं, अच्छा यहाँ डार्क लिखा हुआ है ना, वो गलत है,
ठीक है, यहाँ पे गलत है, आप इसको सही कर लो। अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसको सही करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा राउंड और रिंकल। क्या हो जाएगा, राउंड और रिंकल। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो F1 में आपका क्या आ गया, ये आया था कुछ, इसमें आप अगर F1 में अगर हम इसको F2 में क्रॉस कराएं तो आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कुछ इस तरह का आएगा जिस तरह इसमें आया है। उसके बाद इसमें भी फिनोटाइपिक 2 आएगा, इसमें भी फिनोटाइपिक 2 आएगा, या तो राउंड आएगा या तो रिंकल आएगा सर जी। इसमें से देख रहे हैं कि 3 राउंड है, एक हमारा रिंकल आ रहा है, जिसमें से जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक का रियल मेकअप क्या है, 1:2:1 रेशियो में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर हम क्या करते हैं डायहैबिट के लिए निकालते हैं, डेट मीन्स की टॉल राउंड और डार्क रिंकल। ठीक है, टॉल राउंड और डार्क रिंकल में हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो टॉल राउंड और डार्क रिंकल है, इसका यहाँ पे पहले इरेज कर लेते हैं इसको। देखो, अगर हम बात करते हैं टॉल राउंड, यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास F2 में कुछ गैमेट तो ऐसा बन रहा होगा ना, टॉल राउंड है ना, टॉल राउंड में टी लिए, फिर स्मॉल टी लिए, कैपिटल आर लिए, फिर स्मॉल आर लिए। ठीक है, फिनोटाइपिक का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा करो कि पहले हम फिनोटाइपिक निकालते फिर जीनोटाइपिक निकालते। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं सर फिर से, क्योंकि हमको ये मेथड को सीखना है, इसीलिए, ताकि अगर एग्जाम में अगर हमको पनेट स्क्वायर कुछ ना बनाना है तो हमको अगर ये रेशियो याद होगा तो हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड का हमको एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो टॉल है, यहाँ पे टॉल है और दूसरा जगह क्या है, राउंड है। तो टॉल में कितना रेशियो, 3/4, राउंड में कितना है 3/4, तो 3/4 करके 9/16 आ गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। फिर से टॉल लो एक बार, फिर से एक बार रिंकल लो, तो टॉल में कितना है 3/4, रिंकल में कितना है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1/4 होगा ना, यहाँ पे 1/4 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे डार्क कितना है हमारा 1/4 है, कितना है हमारे पास 1/4 है ना, 1/4। अच्छा, टॉल कितना है हमारे पास 3/4 है। ठीक है, ये तो सही था। ठीक है, ये 3/4 था, 1/4 तो 3/16 आ गया। अब देखो डार्क कितना है हमारे पास 1/4 है, और ये हमारे पास राउंड कितना है 3/4 है, तो 3/4 करके तो हमारे पास कितना आ गया 3/16 आ गया। अब उसके बाद ध्यान से देखना हमारे पास डॉर्क कितना है सर जी, डॉर्क हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 हम लोग यहाँ पे लिखे। रिंकल कितना है सर 1/4, टोटल कितना आ गया 1/16। अब देखा मैजिक, हम लोग दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक आ गया। सर जीनोटाइपिक भी होगा ऐसे ही क्या, अरे जीनोटाइपिक भी ऐसे ही आएगा, देखो कैसे हुआ था, देखो ध्यान से देखो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीनोटाइपिक के बारे में, तो जीनोटाइपिक में हम लोग को पता होना चाहिए कि जीनोटाइपिक जो हमारा था वो कितना था, 3 था। यहाँ कितना था, 3 था सर, 3 था सर, 3 था। ओके, अब देखो तो जीनोटाइपिक 3 था, मल्टीप्लाई करो 3 और 3 तो कितना जीनोटाइपिक बनेगा, 9 बनेगा सर। एक बार क्या करो सर, टीटी को लो, एक बार आरआर को लो, तो सर एक बार टीटी को लिए तो 1/4 और इसका मतलब 1/4 का मतलब सर 1/16। उसके बाद एक बार सर आप फिर से टीटी को लो, एक बार फिर से ये ले लो सर, मतलब कि सर एक बार ये लो और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1/4 2/4, तो यहाँ पे 2/16 आ गया। फिर एक बार फिर से इसको लो 1/4, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1/4 1/16। फिर टी स्मॉल टी के साथ करो इसका, स्मॉल टी के साथ देखो इसका हम लोग किए तो यहाँ पे कितना आ गया 2/4 इंटू 2/4 4/16। फिर इसके साथ इसका करो, मतलब टी और यहाँ पे स्मॉल आर 2/16 आ गया। उसके बाद हमारे पास स्मॉल टी है, कैपिटल आर है तो 1/16 आ गया। उसके बाद हम लोग फिर इसके साथ करो स्मॉल टी कैपिटल आर तो 2/16 आ गया। फिर उसके बाद देखो स्मॉल टी और उसके बाद हमारे पास स्मॉल आर 1/16 आ गया। अब ये रेशियो को तुम क्या करो, सीधा सा ये वाला रेशियो जो है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 1:2:1:2 4:2 1:2:1। दैट मीन्स कि आपको अब याद भी करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको मोनोहाइब्रिड का याद नहीं है तो अब किसका याद होगा, 3:1 1:2:1। इतना ही तो याद करना है। और एक बार मोनोहाइब्रिड का आप लिख लो क्या क्या आपका बनता है, उसके हिसाब से आप सब कर सकते हो। फिनोटाइपिक का निकालना है तो फिनोटाइपिक कैसे निकालोगे, जीनोटाइपिक का निकालना है तो जीनोटाइपिक का निकाल लोगे। अब क्या सर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी हमको पढ़ना होगा क्या? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस एक तरह से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका कंटेंट में कोई कमी ना हो, आपको लगे कि सारा हम लोग किए हुए हैं। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है यहाँ पे, जहां पे हम लोग 3 कैरेक्टर को ले रहे हैं। मान लो टॉल लिए तो यहाँ पे डार्क लेंगे, राउंड लिए तो यहाँ पे रिंकल ले लेंगे, येलो लिए तो आपको पता होना चाहिए जो सीड का शेप था हमारे पास
सीट का जो शेप था उसमें येलो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था और ग्रीन हमारा क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे हम लोग टॉल राउंड येलो लिए और डार्क रिंकल ग्रीन लिए। तो हम लोग जब यहाँ पे कुछ इस तरह से किए होंगे टी टी आर आर वाई वाई, तो टी स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे कि टॉल राउंड येलो और यहाँ पे कुछ क्रॉस कराएं तो हमारे पास गैमेट ये मिल गया। जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएं तो क्या हुआ होगा, ध्यान से देखना। तो हमारे पास टी स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई, तो इसको जब हम क्रॉस करें आपको पता होना चाहिए ये टॉल कितना फिनोटाइपिक देगा हमारे पास, 2 सर पहले देख चुके हैं। अब उसके बाद देखो 2 कौन कौन देगा सर, या तो टॉल देगा या तो डॉर्फ देगा। कितना में देगा, 3:1 में, 3/4 1/4। ये कितना देगा सर, राउंड देगा रिंकल देगा 3/4 3:1 में ही तो देखा। ये कितना देगा, अगर येलो है ग्रीन है तो या तो येलो देगा या तो ग्रीन देगा। कितना में देगा, 3:1 में देगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीका से करना था। और अब क्या करो, टॉल को एक बार राउंड के साथ मल्टीप्लाई करो और येलो को करो। तो जब आप इसको कर रहे होगे तो 3/4 इंटू 3/4 करो, 3/4 3/4 3/4। तो जब आप करोगे तो 3 3 होती है 27/64। सर ये 64 कैसे आप लिख दिए सर जी, आप 64 कैसे लिख दिए? एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है ध्यान से देखना, 4 पे पावर n। ये आता है पनेट स्क्वायर के लिए। किसके लिए आता है, पनेट स्क्वायर, मतलब कितना आपका बॉक्स बनेगा। आप बॉक्स बना के तो देखते थे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने गैमेट, अगर हम देखने के लिए अभी क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे जब आप देखोगे, जैसे आपके पास गैमेट क्या है, टी टी आर आर वाई वाई, ये सारा क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, 1 सर 2 सर 3 सर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 3, मतलब कि 4 का क्यूब करो तो 64 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 64 निकाले, मतलब कि 9/64 आ जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे टॉल आया, सबसे पहले टॉल लिखो, फिर टॉल को राउंड के साथ कराया, फिर एक बार ग्रीन के साथ कराओ तो 9/60। उसी तरह से कराओ इसको, टॉल को एक बार लिखो, फिर रिंकल को कराओ, फिर येलो को कराओ, फिर टॉल रिंकल लिखो, फिर ग्रीन को कराओ, फिर उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करो, आपको रेशियो मिल जाएगा। फिर डार्क राउंड येलो का 9/64, डार्क राउंड ग्रीन, उसके बाद क्या करो, डार्क रिंकल येलो, फिर उसका डार्क रिंकल ग्रीन। तो इस तरीके से आपके पास रेशियो आएगा और आप इसका भी रेशियो निकाल पा रहे होगे। तो ये भी वही ट्रिक से हो सकता है। आप देखो आगे, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मूला फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले एक बार इसको एक बार देखो अच्छा तरीका से देखो। तो अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। क्लास में मैंने ये करवाया था बहुत पहले, फिर से आप सीख लो, क्योंकि हम लोग बहुत तरह का भी क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत इजी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टोटल गैमेट ऑफ हेट्रोजाइगस का अगर हमको पता करना है, टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस का अगर हमको पता करना है तो 2 पे पावर n होगा। क्या होगा, 2 पे पावर n होगा। सर ये 2 पे पावर n क्या है, ध्यान से समझो कि सबसे पहले n हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर। क्या बोले, हेट्रोजाइगस पेयर। सर ये हेट्रोजाइगस पेयर क्या होता है सर, अभी आप पहले तो बता चुके हैं। देखो टी स्मॉल टी है, इसको हेट्रोजाइगस पेयर बोलेंगे। कैपिटल टी इसमें होमोजाइगस बोलेंगे। स्मॉल टी इसको होमोजाइगस बोलेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास देखो कि अगर हमको हेट्रोजाइगस पेयर पता करना है, जैसे कि ये हम क्रॉस करा रहे हैं, अगर हमसे पूछेगा सर इसमें कितना सारा का गैमेट है, हम क्या बोलेंगे, 2 टाइप का। कौन कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है, कैपिटल टी एक तरह का कैपिटल टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है, एक तरह का टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है, डी डी डी, और डी लगा और डी लगा, एक डी, ठीक है, एक ही तरह का गैमेट है। पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास देखो कैसे पता किए सर, इसमें देखो क्रॉस करा रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह का गैमेट है। हेट्रोजाइगस पेयर एक बना तो 2 पे पावर 1, मतलब कि नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेंगे, 2। कौन कौन बनेंगे, टी बनेंगे और स्मॉल टी बनेंगे। इसमें देखो कितना है, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 पे पावर 2, दैट मीन्स कितना बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन, टॉल डाउन, टॉल रिंकल, टॉल डाउन, टॉल रिंकल, रिंकल डाउन, ठीक है। ये देख लो, अभी हम लोग बात किए थे ना, देखो ध्यान से देखो। तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। अभी इससे पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं, मतलब दैट मीन्स कि ये वाला पहले, ये देखो एक पहले टॉपिक देखो क्या बताना चाह रहे। देखो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन का एक ट्रिक हमारे पास है। ट्रिक ये है कि अगर हेट्रो होगा, हेट्रो होमो तो आपको पहचानने के लिए बता दिए। अगर हेट्रो होगा, हेट्रो मतलब कि, तो इस तरह आप करना, ठीक है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। अच्छा सर ये हमारे पास हेट्रोजाइगस का पेयर है, सर कितना है, बनेगा कितना सर, बनेगा तो 4। सर कैसे पता कि सर एक हेट्रोजाइगस पेयर, 2 हेट्रोजाइगस मतलब 4 बनेगा। सर कौन कौन बनेगा, कैसे पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन ऐसे पारो, ठीक है, ऐसे पारो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ये वाला पेयर को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब उसके लिए इसके लिए 2 बनाओ, इसके लिए 2 बनाओ। यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका
ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्मॉल ए, यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप देख सकते हो 4 गैमेट बन गया। कैसे हम लोग निकाले, कुछ इस तरीका का प्रोसेस से। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन देख हम क्या बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुआ, नहीं हुआ गलती, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, y और y, ठीक है। इसको ऐसा करो कि अभी देखो ये हमारे पास कैसा है सर, होमोजाइगस। कैसा है सर, होमोजाइगस। ये कैसा है, हेट्रो है। सर होमोजाइगस होता है तो कुछ नया रूल होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा नया होता है। नया क्या होता है, बस आपको ऐसे पारना है, ऐसे पारना। डेट मीन्स कि सर इसका क्या मतलब हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा r हो गया सर, उसके ऊपर ये हमारा क्या आ गया, y आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, y आ गया, और ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर वाई बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, आर और कैपिटल वाई बन जाएगा। 2 गैमेट बन जाएगा। सर कैसे हम लोग पता किए थे, इसमें हेट्रोजाइगस कितना है, 1 है, तो 2 पे पावर 1 करो ना, देखो फॉर्मूला से भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा सर, इससे ये पता चल जाता है। अब उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास पता है कि हेट्रोजाइगस कितना है, 1 और 2। तो ऐसे बताने को तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 4 गैमेट फॉर्म करेगा सर, पर 4 गैमेट कैसे फॉर्म करेगा ये हमको कैसे देखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे 2 लाइन पारो, टी स्मॉल टी, उसके बाद क्या आर आर, ठीक है। आर के बाद यहाँ पे वाई, और यहाँ पे कैपिटल वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डालो वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या आ गया, टी आर, उसके बाद स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तीसरा क्या आ गया इसके लिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा क्या आ गया, स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई। तो आपके पास 4 गैमेट फॉर्म हो गया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं सर, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर उसके बाद मान लेते हैं कैपिटल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले तो हम ये मेथड देखे थे, कैपिटल ए को एक क्रॉस करना है, कहीं ना कहीं एक लगाना, होमो है, ये भी होमो है सर, ये भी होमो है और ये भी होमो है। हम क्या करेंगे, ए लिखे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर यहाँ पे डी हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे डी लिख देंगे और डी लिख देंगे। सर गैमेट कितना बन जा रहा है, हेट्रो एक ही है ना, तो 2 पे पावर 1 2 गैमेट बनेगा। कौन कौन बनेगा सर, ए बी सी डी, ए बी सी स्मॉल डी। तो हमारे पास 2 गैमेट बन गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये गैमेट फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब यहाँ से हम लोग टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करेंगे, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देखो और समझो, प्रैक्टिस करो। तो हम लोग यहाँ से टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करेंगे। सर टेस्ट क्रॉस होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस का जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान से समझते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस करना इसीलिए पड़ा ताकि हम लोग क्या है, गैमेट पता कर सके आखिर टी है मतलब होमोजाइगस गैमेट है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। किससे कैसे करते हैं टेस्ट क्रॉस, इसका रूल क्या है हमारे जेनेटिक्स में, इट इज यूज्ड टू क्रॉस मेड बिटवीन अ नॉन जीनोटाइप इनटू रेसेसिव पेरेंट्स। अननोन जीनोटाइप मतलब कि हमारे पास जीनोटाइप जो है टी है या फिर टी है, दोनों तो टॉल है ना भाई, दोनों टॉल है, ये भी टॉल ये भी टॉल, पर कौन सा टॉल रियल वाला टॉल है, किसमें कौन सा टॉल रियल वाला टॉल है, किसमें हमारा हाइब्रिड है, ये पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे क्या लिखना है। टेस्ट क्रॉस के ऊपर शॉर्ट नोट आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो आपको जानना होगा कि ये अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए रेसेसिव पेरेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो। रेसेसिव पेरेंट्स मतलब कि आपको स्मॉल टी अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है तो इसको मल्टीप्लाई करो आप और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड टू नो द जीनोटाइपिक ऑफ द गिवन प्लांट और एनिमल, किसी भी प्लांट और एनिमल के जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप के गैमेट को पता लगाने के लिए सीधा बोल सकते हो टू फाइंड द टाइप ऑफ गैमेट वी कैन यूज दिस टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 आता है। ये कैसे आता है सर, क्या होता है ये 1:1, अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखो। जैसे कि हमारे पास ये क्रॉस हो रहा है अननोन जीनोटाइप इनटू रेसेसिव पेरेंट, जैसे मान लो हमारे पास ये टॉल प्लांट है, हमको पता है ये टीटी भी हो सकता है या टी स्मॉल टी भी हो सकता है। सर यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल टी हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि ये आपको पता नहीं है कि कैपिटल टी है, सर कैसे पता चलेगा, इसको क्या करो रेसेसिव पेरेंट्स के साथ दैट मींस के स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर सारा प्रोजेनी टॉल आ गया, अभी सोच लो कि ये आपके पास लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो कैसे पता करोगे। अगर सारा प्रोजेनी टॉल आ गया इसका मतलब क्या है, सारा पेरेंट्स होमोजाइगस टॉल होगा।
सारा प्रोजेनी अगर टॉल आ गया तो इसका मतलब कि होमोजाइगस टॉल होगा, डेट मीन्स की कंडीशन हमारा कुछ ये वाला होगा सर जी। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले कि अगर हमारे पास ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब कि टी और स्मॉल टी, डेट मीन्स कि सर इसका मतलब तो यही बात हुआ ना, इसका मतलब तो कुछ यही बात हुआ कि पनेट स्क्वायर भी हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा ना सर जी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा जहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टी स्मॉल टी और यहाँ से एक गैमेट निकला टी और यहाँ से निकला टी और टी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना फिनोटाइपिक कितना हो रहा है, फिनोटाइपिक टोटल कितना हो जाएंगे। एक तो हमारा टॉल कितना आएगा 1/2, डेट मीन्स कि 1 आएगा, डॉर्फ कितना आएगा 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि रेशियो हमारा फिनोटाइपिक का रेशियो 1:1 आया और जीनोटाइपिक भी हमारा कितना है, जीनोटाइपिक मतलब कि जेनेटिक का मेकअप। सर एक ही तो है, इतनी तो है, 2 ही तो है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीनोटाइपिक का रेशियो भी क्या लिखेंगे 1:1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे 1:1 आया, क्या यहाँ पे 1:1 आया था? नहीं सर, यहाँ पे 1:1 नहीं आया था। डेट मीन्स की इसमें सारा प्रोजेनी टॉल होगा, डेट मीन्स की रियल होमोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल टी होगा, डेट मीन्स की सारा हमारा टॉल प्लांट से ही हुआ होगा। पर यहाँ पे सर इसका मतलब जब हमारे पास 1:1 रेशियो आ गया, डेट मीन्स की हमारे पास रेशियो आया है कि टॉल भी है डॉर्फ भी है। सर टॉल भी है डॉर्फ भी है, इसका मतलब क्या है कि जरूर हमारा पेरेंट्स हाइब्रिड वाला होगा, जरूर हमारा पेरेंट्स जो रेसेसिव पेरेंट्स वाला है टी और स्मॉल टी वाला होगा। ये हमको यहाँ से पता चल गया सर जब हमारा 1:1 आया, जिसको हम लोग 50:50 या 50% आप लिख सकते हो, जहां पे आप देख पा रहे हो कि टॉल भी 50% आ सकता है, डॉर्फ भी 50% आ सकता है, डॉर्फ मतलब छोटा। आप देखो यहाँ पे तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं सर अगर टॉल को रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करते हैं तो अगर सारा टॉल आया, इसका मतलब पेरेंट्स का जीनोटाइप का होमोजाइगस टी और टी होगा, डेट मीन्स की होमोजाइगस कंडीशन होगा। और अगर हमारा नहीं आया सर तो पेरेंट्स हमारा हेट्रोजाइगस होगा। कब सर? जब हमारा क्या होगा, टॉल हमारा ये वाला हो, टॉल हमारा ये वाला हो, रेसेसिव पेरेंट्स हो, तो कंडीशन हमारा ये निकल के आएगा। इसका मतलब कि 50% टॉल आ सकता है और 50% डॉर्फ आएगा ही आएगा। ठीक है, 50% टॉल 50% डॉर्फ। सर समरी में क्या बताओगे? समरी में यही जान लो कि मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग जब करते हैं तो रेशियो तो 3:1 आता है, जब नॉर्मल सेल्फिंग होता है तो जीनोटाइपिक में 1:2:1 आता है। पर अगर हम यही बात करते हैं टेस्ट क्रॉस में, पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है, डेट मीन्स की ये कंडीशन है, डेट मीन्स की ये वाला कंडीशन है, तो 1:1 और 1:1 जीनोटाइपिक आता है यहाँ पे। और उसके पास क्या है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा लेवल अप करके हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। जब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमारे पास पता है कि टॉल राउंड है, तो टॉल राउंड है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी होगा। या तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर और यहाँ पे इसको क्रॉस करा दो इसके अपोजिट से डार्क और राउंड से। ठीक है, डार्क और राउंड के साथ आप क्या करो, इसको करा दो। और इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करो, एक बार स्मॉल टी करो, फिर उसके बाद क्या करो, आप इसी तरीके से एक्सचेंज करते चल जाओ और यहाँ से आपको 4 गैमेट मिलेगा। सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे सबके साथ आप क्या करना, रेसेसिव पेरेंट्स लिख देना। रेसेसिव पेरेंट्स मतलब कि क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर। अब उसके बाद क्या करो कि एक बार कैपिटल टी को स्मॉल किया, अब क्या करो यहाँ पे स्मॉल आर को करो, फिर उसके बाद एक बार आप इसी तरीके से 4 गैमेट बना सकते हो। सबसे पहले आई थिंक कि कुछ रिपीट तो नहीं हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, कैपिटल टी यहाँ पे हम लोग आर छोटा कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, ऐसा करो कि आई थिंक हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सर गैमेट तो सारा सही बना है, तो बेसिकली देखो ये आपको हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा सा टफ अगर करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट को बनाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है कि हमारे पास टॉल राउंड है, तो ये तो 100% होगा। डेट मीन्स कि हमारा बोथ लोकस पे होमोजाइगस ही प्रेजेंट होगा, डेट मीन्स कि हमारा पूरा कैरेक्टर टॉल टॉल ही होगा सर। पर यहाँ से समझ में आ गया कि गैमेट हमारा कुछ ऐसा होगा। पर यहाँ पे देखो कि हमारा फिनोटाइपिक भी 2 आएगा, जीनोटाइपिक भी 2 आएगा। सर क्या फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, डेट मीन्स कि हमारा जो यहाँ से गैमेट निकल के आएगा, इसका गैमेट तो टी आएगा, इसका गैमेट आर आएगा, इसका एक और गैमेट स्मॉल टी आएगा, इसका एक गैमेट आर आ जाएगा, यहाँ पे टी आर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, अगर हम इसका गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक हमारा ये होगा टी और उसके बाद आर, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारा फिनोटाइप कितना बना, टॉल राउंड सर, और कितना बना, डार्क राउंड। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस भी 2 है, टॉल राउंड दिखेगा, डार्क राउंड दिखेगा। सर जीनोटाइपिक भी तो 2 ही बन रहा है। अरे यार इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है
यहाँ पे आ गया ये टेस्ट क्रॉस, दैट मीन्स की टेस्ट क्रॉस, दैट मीन्स की हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जहाँ पे 1:1 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पे भी देखो कि हमारा जो रेशियो आएगा वही सेम चीज है, जहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आएगा, बस गैमेट बदला है, टॉल राउंड है, टॉल रिंकल है, तो बस गैमेट बदला तो हमारा ये भी बदल गया। अब जब ये बदला तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना, वन लोकस है होमोजाइगस एंड अदर लोकस है हेटेरोजाइगस। मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन आ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक लोकस के पास होमोजाइगस होगा, एक लोकस के पास हेटेरोजाइगस होगा। इसमें क्या होगा, दोनों लोकस के पास क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसका गैमेट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। इसका हमारा यहाँ से आया तुम्हारा टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से तुम्हारा है कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा फुलफिल हो गया। तो अगर हम देखते हैं एक टी यहाँ से आया, ठीक है, एक टी हमारा यहाँ स्मॉल टी यहाँ से आया, एक आर हमारा यहाँ से आया और एक स्मॉल आर हमारा यहाँ से आया, और ये हमारा गैमेट बन गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखो। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आखिर क्या होगा इसके अंदर। सर देखो, सबसे पहले समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास है टॉल राउंड, ठीक है, हमारे पास है डार्क रिंकल, टॉल राउंड है और हमारे पास क्या है, डार्क रिंकल है। यहाँ पे जब हमारे पास पहला कंडीशन में क्या था, 100% टॉल राउंड था, तो गैमेट ये वाला दिखा हम लोग को। दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों लोकस पे हमारा क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे देखो एक लोकस पे क्या है, होमोजाइगस है, एक लोकस पे हेटेरोजाइगस है, जहाँ 50% टॉल राउंड आ सकता है, 50% डार्क राउंड। सर ये लोकस वर्ड आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या, देखो ना यहाँ पे जी, गैमेट जो बन रहा है, एक लोकस पे हेटेरो है, एक लोकस पे होमोजाइगस है। 50% टॉल राउंड बन रहा है, 50% टॉल रिंकल बन रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो जीनोटाइपिक आएगा, यहाँ पे एक लोकस पे होमो है, एक लोकस पे हेटेरो है। अब सर इसका जो आप बोले थे नेक्स्ट पेज में बताएंगे, इसका जो आप देखो नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में जो हमारा गैमेट बना था, टी स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। सर 4 पॉसिबिलिटी कौन सा, टॉल राउंड बन सकता है, टॉल रिंकल, डार्क राउंड, डार्क रिंकल। अब उसके बाद भी क्या सर, हमको पता होना चाहिए कि जो टॉल राउंड होगा वो सबके आगे क्या होगा, हमारा रेशियो तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस का है, तो 1/4 1/4 1/4। और जीनोटाइपिक रेशियो अगर ये आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि हमारा ये कंडीशन हो रहा होगा, ये वाला गैमेट बन रहा होगा, ठीक है। और बाकी सब में देखो, फिनोटाइपिक इसका 4 है, जीनोटाइपिक भी 4 है, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1:1:1। ये सबका रेशियो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो एक नेक्स्ट पेज में हम कंक्लूजन लिखे, ध्यान से देखो। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर होगा सर, तो इसका रेशियो 1:1 होगा। अगर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा तो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। अगर एक आ रहा है, एक आ रहा है का मतलब सर एक आ रहा है, इसका मतलब कहाँ गया जी, हाँ एक आ रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे एक आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे ना, इसमें क्या, इसमें रेशियो कितना आएगा, एक आएगा, इसमें कितना आएगा, 1:1 आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1:1 आएगा, तो अब यहाँ देखो अगर हमारे पास रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लोकस पे, बोथ लोकस है होमोजाइगस। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, इसका मतलब कि 1 लोकस पे होमो होगा सर, अदर लोकस पे हेटेरो होगा। 1 लोकस पे होमो होगा सर, अदर लोकस पे हेटेरो होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें होगा क्या सर, देखो ध्यान से, 1:1:1:1 मतलब कि दोनों लोकस पे सर हेटेरोजाइगस होगा। कैसे सर, अभी तुरंत देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस गैमेट है, यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस गैमेट है, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी, और जिसका रेशियो कितना आएगा, 1:1:4 और 1 आएगा। तो दिस वाज द टूडेज लेक्चर। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात किए, बहुत सारे गैमेट के ऊपर क्वेश्चन किए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जाते जाते हम लोग को एक बात जानना था, आप यहाँ पे आए समझे, तो इसके लिए थैंक यू जी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो ओके बाय।